ये भी मीटिंग लाइव हो रही है तो मेरे साथ ही स्क्रीन शेयर कर। ओके, हमारी मीटिंग अब लाइव होगी। तो अभी सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम मीटिंग क्वेश्चंस कराएंगे हमारे बाकी मॉडरेटर्स। तो मैं ये इस क्वेश्चन का लिंक चार्ट में शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग देख लें, फिर मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली ये हमारी इजी प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन भी काफी कम, 2-3 लाइनों का सोल्यूशन होगा। इसमें है 226 इन वर्ड बाइनरी। इसमें उन्होंने गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री। रूट का मतलब है कि उन्होंने हमें बाइनरी ट्री दिया हुआ है। ट्री रूट से स्टार्ट होता है ना। इन्वर्ट द ट्री एंड रिटर्न इट्स रूट। बेसिकली हमने इन्वर्ट करना है सारे उनको एलिमेंट्स को। अब इसमें ना जो मेन चीज समझने वाली है वो ये है कि इन्वर्ट की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। इन्वर्ट द ट्री एंड रिटर्न इट्स। इन्वर्ट की डेफिनेशन ये है कि हर चाइल्ड को ना, जैसे इसकी रूट ये है, इसके दोनों चिल्ड्रन को आपस में स्वैप कर दिया। अभी हम देखें, 4 थी ना रूट, 4 ऐसे ही रह गया। 2 और 7 को आपस में स्वैप कर दिया मैंने, ठीक। उसके बाद यही काम मैंने रिकर्सिवली, जिस तरह हम देखते हैं ट्रीज में रिकर्सिव एल्गोरिथम्स होते हैं, तो हर सब ट्री के लिए यही काम करते हैं। अब किस तरह? अब पहले ये पूरा एक ट्री था, अब ये एक ट्री बन गया है, और ये एक ट्री बन गया। हमने क्या किया, इसके उसने, ये रूट थी, इसके चाइल्ड कौन से थे? 7 के चिल्ड्रन थे 6 और 9, उनको मैंने आपस में स्वैप किया। और 2 के चिल्ड्रन थे 3 और 1, उनको मैंने आपस में स्वैप कर दिया। यहाँ 3 राइट पे था, यहाँ लेफ्ट। मैं एक सेकंड, 4 का क्वेश्चन देख मेरे ख्याल से। यस, वॉइस का इशू होगा मेरे ख्याल से उनके। ठीक। तो इसमें ना बेसिकली आप लोगों को समझ आ रहा होगा, हमने रिकर्सिवली सिर्फ ये करना है, हर दफा ट्री पे जाना है, उसके जो दोनों चिल्ड्रन है ना, रूट डॉट लेफ्ट और राइट, आपस में स्वैप कर देना है। फिर रिकर्सिव कॉल कर देनी है एक और सब ट्री पे एंड सो ऑन। जरा स्टार्टिंग में मेरा पूरा ये था एक ट्री, मैंने क्या किया, मैंने कहा इसके दोनों चिल्ड्रन को आपस में स्वैप करो, 7 और 2। उसके बाद रिकर्सिवली यही कॉल कर दो उसके सब ट्री पे। तो ये हमने करना है एट द एंड, और फिर रिटर्न कर देंगे रूट। यहाँ जिस तरह अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें, ज्यादा जो सिंपल है वो, उसमें क्या है, मेरा बेसिकली रूट ये है, मैंने क्या किया, रूट दी अपने एल्गोरिदम को, अपने जो फंक्शन है उसको। मैंने कहा जो रूट का लेफ्ट पे एलिमेंट है और राइट पे एलिमेंट है, उसको आपस में स्वैप कर दिया। तो यहाँ 3 को आपस में, 3 और 1 आपस में स्वैप। अब बेस केस समझने के लिए ना ये वाली एग्जांपल अच्छी है। अब अगर मैं इसको इस तरह ड्रॉ करूँ, अब मैंने क्या किया, स्वैपिंग करने के बाद मैंने करने, एक तो ये पूरा ट्री था ना, अब रिकर्सिवली हम देखते हैं इस ट्री को एक छोटे हिस्से में डिवाइड करूँ, तो एक ट्री ये बन जाएगा और एक ट्री ये बन जाएगा। तो अब मैंने रूट पे कॉल किया, उसके दोनों चिल्ड्रन को स्वैप कर दिया। उसके बाद उसी के चिल्ड्रन पे ना मैंने वही एल्गोरिथम सॉल्व कर दिया। अब ये रिकर्जन रुकेगी कैसे? मैंने इस पे कॉल किया, मैंने देखा इसकी तो रूट है, ठीक है, मैंने कहा इसके लेफ्ट और राइट स्वैप कर दो चिल्ड्रन को। उसके बाद जब मैं फिर से कॉल करूंगा ना इसके चिल्ड्रन पे, इसके लेफ्ट पे कॉल करूंगा और इसके राइट पे एल्गोरिथम फंक्शन को कॉल करूंगा, तो तब हमारी जो है रिकर्जन रुक जाएगी। तो बेस केस नहीं होता, तो इसमें हम बेसिकली ये करेंगे, एक बेस केस एस्टैब्लिश करेंगे कि अगर रूट ना हो तो वो रुक जाएगा, इफ नॉट रूट तो हम रिटर्न नल बेसिकली कर देंगे। वरना हमने क्या करना है, हर बार जब फंक्शन कॉल होगी, रूट डॉट लेफ्ट, जो दो चिल्ड्रन है लेफ्ट और राइट, उनको आपस में स्वैप कर देना है, और फिर उन्हीं चिल्ड्रन पे फिर से फंक्शन कॉल कर देंगे। और हमें पता है कि दो चिल्ड्रन होंगे क्योंकि बाइनरी ट्री है। तो यहाँ तक क्वेश्चन, फिर हम इसके कोड की तरफ जाते हैं। कोड कंपैरेटिवली सिंपल होता है क्योंकि रिकर्सिव एल्गोरिथम है, लेकिन समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ तक किसी क्वेश्चन। सर एक दफा रीकैप, इसका रीकैप बेसिकली ये है कि ना हमने इन्वर्ट करना है एंड रिटर्न इट्स। तो हम बेसिकली जो सोल्यूशन है उसमें ये करेंगे, हर बार मैं जाऊंगा रूट पे। सर इस केस में मैं, ये मेरी रूट थी, यस, ये ये एक और 4 क्वेश्चन। जी जी, आज फर्स्ट क्लासेस की सर मामून का क्वेश्चन था। तो बेसिकली मैं रूट पे जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, उसके जो नीचे वाले दो चिल्ड्रन है, यहाँ 1 और 3, इनको स्वैप करूंगा।
यही काम करते रहने मैंने रिकर्सिवली। फिर उसके बाद ये ट्री था, उससे दो सब ट्रीज ये बन गए। इस पे फिर से मैंने रिकर्सिव कॉल की, इस पे भी फिर से रिकर्सिव कॉल की। कहा उससे क्या, सबसे पहले जो उनके लेफ्ट और राइट पे है उनको स्वैप कर दिया, यहाँ तो कुछ था ही नहीं। पर उसके बाद मैंने इसके लेफ्ट पे कॉल की फंक्शन को, इसके राइट पे कॉल किया। फिर मैं देखूंगा कि बेस केस इस्टेब्लिश कर दे। जब यहाँ कोई एलिमेंट होगा ही नहीं तो वो रिटर्न नल कर देगा। इसका अगर मैं साथ साथ प्रूव करूँ, सबसे पहले हम बेस केस इस्टेब्लिश करते हैं कि इफ नॉट रूट रिटर्न। बेसिकली जब इस पॉइंट पे आएगा कि यहाँ ये ट्री था, इसके लेफ्ट और राइट पे कोई चिल्ड्रन नहीं थे इसको जिसको स्वैप कर सके, तो उसके बाद जब इस पे फंक्शन कॉल होगी, यहाँ अगर मैं लिखूं, यहाँ अगर हम एन लिख दें, यहाँ भी एन लिख दें, बेसिकली एन का मतलब है कि नल। तो इस पे तो जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। हमने जो चीज देखी थी, ये ना रिकर्सिव, उसमें इसके चार पांच लाइनों का सोल्यूशन है कि इसको समझने में ज्यादा टाइम। इफ नॉट रूट रिटर्न, अब हमने क्या करना है, रूट डॉट राइट कॉमा रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू रूट डॉट लेफ्ट कॉमा रूट डॉट राइट। ये बेसिकली हो रही है हमारी स्वैप। चिल्ड्रन ऑफ, ये हमने स्वैपिंग कर दी। हमने क्या देखना था, पहले देखना है बेस केस मुझे मिला है नहीं। अगर नल नहीं है तो उसके दोनों चिल्ड्रन को स्वैप कर दो। सर जी जी मैम। सर काइंडली रिवाइज कर दीजिएगा, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। जी, इसमें हम बेसिकली हमारा ये है कि ना हमने हर एलिमेंट पे जाना है। अगर वो नल नहीं है तो हमने क्या करना है, जो मैंने यहाँ लाइन लिखी, लाइन नंबर 11, उसके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी आप सब लोगों के। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। जी मेरा भी स्टार्ट हुआ, अगर किसी के लिए मेरे लिए किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इट इज अमेजिंग। तो मैम अभी जिन्होंने कहा है कि मैं कि रिवाइज कर दें, तो चूंकि सेशंस की रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो इसलिए प्लीज रिवीजन के क्वेश्चन किया करें। और दूसरा, अगर आप खुद लेट हैं तो उसकी सजा बाकी उन लोगों को ना दें जो टाइम पे आएंगे। So this is not a just profile. Just for list. Is it clear to everybody? कि सब लोग इस चीज प्रोवाइड किया करें। आपको अगर आपने सीखना है तो आपको 10 मिनट पहले बैठना चाहिए, ना कि 10 मिनट बाद बैठना चाहिए। अगर इंटरनेट में टाइम लगता है तो वो मेरा भी लगता है, बाकी सबका भी लगता है। तो उस टाइम को खुद समझ लेता हूँ। ठीक है जी, ये बात माइंड में कीजिएगा। दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस। मैं खुद भी कई दफा लेट आता हूँ और मैं 2 घंटे यही समझने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि टॉपिक क्या था, और वो मेरे 2 घंटे ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसी वजह से रिवाइज करने का नहीं करता क्योंकि मैं खुद लेट है, बाकी लोग लेट हैं। बाकी भी हमारी एक हैकाथॉन हो रही है, तो प्लीज गो थ्रू दैट। अभी लम्हा 3 आ रही है, और आप में से जिन लोगों ने इंटरनेशनल कैरियर बनाना है वो भी से अपना प्लानिंग बिल्कुल सही रखें। आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या करना है, और वो चीज़ें पीछे करें। राइट, जिस तरह अभी कुछ लोग इंटरनेशनल स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं, और अभी उन्हें पता चल रहा है और अभी वो पूछ रहे हैं अप्लाई कैसे करना है, सीधी खाली खाली है। तो मुझे डर है कि उनकी सिलेक्शन मुश्किल होगी। तो प्लीज ये चीजें अपनी टाइम पे मैनेज कर लें। टाइम पे टाइपिंग स्पीड ठीक कर रहे हैं, अगर टाइपिंग स्पीड स्लो है तो लाइफ इज वेरी टफ, सक्सेस बहुत मुश्किल है। इसी तरह टाइम पे बाकी चीजें भी कर लें। जैसे आप रीड क्लास में बैठे हैं, इसी तरह टाइम पे हैकाथॉन में जाएं, और एज जज, एज मेंटर, एज टीम लीडर, एज पार्टिसिपेंट मुख्तलिफ रोल्स में जाएं, जिस तरह आप कंफर्टेबल फील करते हैं, और इतना जाएं कि ये चीज़ें आपकी सेकंड नेचर बन जाए। स्लैक में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि स्लैक में कई दफ़ा डिटेल डिस्कशन देना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्लास में वो चीज़ें डिस्कस कर सकते
सर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। सर ये मेरी पहली क्लास है डेटा स्ट्रक्चर में। और मैंने लीड कोड का सिर्फ एक दो सवाल जावास्क्रिप्ट के सॉल्व किए थे। लेकिन अभी आपने कहा था कि ना, लास्ट सैटरडे को मैंने क्लास ली थी कि हम प्रैक्टिस करवाएंगे, मतलब फिजिकली कि कैसे आपने करना है। तो वो कैसे होगा, और हैकाथॉन का भी आपने बताया, तो उसमें हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज पे अच्छा होगा? चलो जी, पहले तो वेलकम आपको। और जी, दूसरा, आप मेरी थैंक चार यू। प्यारी काउंसलिंग की टॉक्स हैं वो सुन लें। स्लैक पर पूछिएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा। और जब वो टॉक्स सुन लेंगे तो वो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर बाकी सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट टाइम क्लास में बता दूंगा। तो नॉर्मली मैं 8 PM मेरी सेशन में आया होता हूँ, 8 PM वाले में 9 PM में। तो आप वो वहाँ मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर लीड कोड पे ना एक आज के सैटरडे का कोई प्रैक्टिस के लिए, सॉरी, टेस्ट था जैसे कोडर को होता है ना, तो वो उसमें मैंने हम्म। पार्टिसिपेट किया, तो अभी मैं उसको देखूं कि नहीं? उसमें कुछ कॉइन्स अगर वगैरह बता रहे थे कि मिलेंगे देखें आपको। देखें अगर किसी बंदे ने रनिंग की प्रैक्टिस नहीं की हुई तो उससे ओलंपिक्स का ट्रायल देने चाहिए। वेस्ट ऑफ टाइम है ना। सर वो तो आप नहीं देनी चाहिए, जी जी सही कह रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ी तो ये बहुत वेस्ट आती ऑफ है टाइम है मुझे, ना। मतलब। हाँ तो ये क्या कहते हैं, जब अपन अच्छा, देखना क्वेश्चन कैसे उसके में दे रहे, लेकिन अदरवाइज पहले फोकस करेंगे, आपको चीजें आती हैं। ठीक है। सही है सर, थैंक यू। तो ये क्योंकि जो बेसिक लीड कोड सीखना है वो लर्निंग और होती है, और जो इन कॉम्पिटिशन में जाके आपकी स्किल्स बनती हैं वो और डिफरेंट होती हैं। तो पहले आपको लीड कोड आना चाहिए। ठीक है, लीड कोड इतना आना चाहिए कि आप इन सेशन में कम से कम 50 से 100 दफा क्वेश्चन प्रेजेंट कर चुके हो, जिस तरह सारी इब्राहिम लाइक कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? ये बिल्कुल एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ। अगर एक 2 साल का बच्चा है तो उसे ओलंपिक्स के ट्रायल बिल्कुल नहीं देने चाहिए। ओलंपिक्स के ट्रायल देने से भाई वो ना ओलंपिक्स के लिए सीख रहा है, ना वो चलना सीख रहा है, वो कुछ और ही कर रहा है। उसे पहले चलना सीखना चाहिए, फिर दौड़ना सीखेगा, फिर कंफर्टेबल होगा, उसके बाद फिर कहीं जाके वो ओलंपिक्स के लिए तैयारी शुरू करेगा। इज इट क्लियर? जो किसी और क्वेश्चन? चलिए सर, वापस चलते हैं सेशन की तरफ। अगर बाद में भी आप लोगों के क्वेश्चन आ जाए किसी के जिन में, तो फील फ्री टू आस्क इन द इन द स्लैक। तो हमारा गोल जो है, हमारा गोल आपको वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बनाना है। हमारा गोल बिल्कुल भी आपको किसी छोटी जॉब के लिए तैयार करना नहीं है। और उसके लिए जो है लीड कोड है, ये पहला स्टेप। तो जी, और दूसरी चीज, लीड कोड से भी पहले एक चीज आनी चाहिए, वो है आपकी टाइपिंग स्पीड। जिन लोगों की टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है, तो मेक श्योर कि आप रोजाना टाइपिंग करते हैं, एंड यू मेक इट टिल द पॉइंट यू गेट 100 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड इससे नीचे है तो यू डोंट डिजर्व अ सक्सेस, क्योंकि आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो बिलो एवरेज है। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी। सर ये लारावेल का और जेएस का कोर्स वीकली बेस पे होता है क्या सर? ये मंथली बेस पे नहीं हो सकता? इस बेस पे होता है लारावेल का कोर्स। सर वीकली बेस पे, वीकेंड में ये, उसके बाद ये न्यू से स्टार्ट होता है सेशन। अब वीक, हाँ, हर वीक हम नए सेशन स्टार्ट करते हैं। राइट। तो सर ये आप क्या क्या कह रहे हैं? मंथ? सर मैं कह रहा हूँ कि ये अभी जस्ट वो बिगिनर के लिए सिखाते हैं, थोड़ा सा अगर मंथली बेस पे हो जाए तो लॉजिक्स भी क्लियर हो जाए। अच्छा, तो आप समझ नहीं, आप कह रहे हैं कि हर महीने हम, अभी हम वीकली 2 कोर्स स्टार्ट करते हैं, तो आप जी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल। हम हर महीने 8 कोर्स स्टार्ट करें?
जी सर, हर महीने जैसे वर्डप्रेस का है, बाकी बिगिनर पाइथन का है, वो मंथली बेस पे चलते हैं, तो उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसमें जब क्लियर होने लगता है तो फिर हमारा न्यू हर से कोर्स स्टार्ट हो जो जाता है, है। हमारा हर कोर्स जो है ना, वो 6 वीक का तकरीबन। तो ये कोर्स भी 6 वीक का होगा। चलिए सर, थैंक यू। सही है। तो ये लारावेल वगैरह वाले कोर्स भी 6 वीक चलते हैं नॉर्मली। कभी 8 वीक भी हो जाते हैं, कभी कम भी हो जाता है कोर्स, लेकिन नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि 6 वीक का। तो क्या मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया, जी सर, बिल्कुल। या आपको क्वेश्चन कोई और था? सर, असल में ना कुछ पीछे सेशन हुआ था जावास्क्रिप्ट का और लारावेल का, वो सिर्फ एक एक वीक्स की क्लासेस थी। मैम महा जैनब ने जावास्क्रिप्ट का दिया था, तो ये वो उसके अलग बारे में थी, कह हाँ। रहे हैं कि वो वो एक वीक अच्छा, की नहीं हो बल्कि वो लॉन्गर हो। वर्कशॉप थी, वो वर्कशॉप थी। मैं आपको एक चीज बता दूं पहले। अगर आप इन सेशंस में कुछ महीने आ जाते हैं, तो नो मैटर क्लासें हफ्ते की हों, महीने की हों, दिनों की हों, आप एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बन गए। क्योंकि हम आपको ये सिखाएंगे कि हाउ टू लर्न योरसेल्फ। और अगर आप कुछ महीने रेगुलर नहीं होंगे, तो हम जैसी मर्जी क्लासेस लें, हम वर्ल्ड के टॉप टीचर भी ले आए, तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। ये बात क्लियर है सब? दूसरी एक चीज ध्यान में रख लें कि जब आपने बोलना सीखा था, तो क्या घर वालों ने आपको सीक्वेंस में बोलना सिखाया था, या घर वाले नॉर्मल बातें करते? क्या उन्होंने ऐसा कहा था कि पहले छोटे छोटे लफ्ज बोलने, क्योंकि बच्चा एक नया बोलना सीख रहा है, उसके बाद ज्यादा सीख बोलना है, फिर उसके बाद ज्यादा बोलना है, फिर उसके बाद ज्यादा बोलना है? ऐसा था आपके घरों में? मेरे को जवाब दे दे। नो सर। ऐसा नहीं था ना? तो आपने फिर बोलना कैसे सीख लिया था? कभी सोचा इस बात को? आपको ब्रेन ब्रेन को कैसे पता चल गया कि सेंटेंस छोटे छोटे बनाने? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह ने ह्यूमन ब्रेन को इस काबिल बनाया है कि वो आउट ऑफ ऑर्डर चीजें सीख के बाद में डॉट्स कनेक्ट कर सकता है। तो अपने आप को इतना तंग आसान ना बनाएं कि आप कहें कि 2 मिनट में आप बोर हो जाएं, मुझे चीज समझ नहीं आई। जब क्लास में आते हैं तो अपने आप को बता दें कि बेशक मुझे बेसिक नहीं आती, लेकिन आज वाली चीज मुझे कुछ ना कुछ समझ आ जाना चाहिए। दिस इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड क्या है? जी मुझे तो ये आता ही नहीं है, इससे पहले मैंने ये करवाना था, इससे पहले ये वाला करना था, इन्होंने ना पढ़ाया ठीक नहीं, तो इसलिए मुझे आएगा ही। दिस इज अ नेगेटिव एटीट्यूड। और इस नेगेटिव एटीट्यूड के साथ आप दुनिया में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। और इसीलिए हमारे जो 90% यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर सक्सेसफुल नहीं होते, प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो ग्रेजुएट लेवल की जॉब ही नहीं करता। तो इसलिए अपने आप को इतना कंफर्ट जोन में ना रखो, आपका जो ब्रेन है वो अल्लाह ने बहुत पावरफुल बनाया। ये बात क्लियर हो गई है सबको? यस सर। हाँ, तो अपने आप को बताएं कि जनाब, आज जो भी बात हो रही है मुझे समझ आ जाएगी, इतना का मेरा दिमाग है। बेशक मेरा इसके बारे में बेसिक्स हैं कि नहीं। तो चलें जी, हम इसमें और भी बातें कर सकते हैं, लेकिन किसी का और क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। तो आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर डन। तो आज की क्लास में जो सबसे ज्यादा लर्निंग है वो होगी प्रेजेंटर्स की। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी असल में चीजें समझ आना शुरू हो जाएं, तो आप प्रेजेंटर बन जाए। यूनिवर्सिटीज में इसीलिए हमारे स्टूडेंट्स को ज्यादा चीजें समझ नहीं आती, तो यूनिवर्सिटी में पैसिव लर्निंग होती है, यूनिवर्सिटी में एक्टिव लर्निंग नहीं होती। यहाँ पे हम एक्टिव लर्निंग करते हैं कि आप खुद प्रेजेंट करें। जी सर, लाइक आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि जी जी टाइपिंग सर। स्पीड अच्छी होने के बाद आपको क्या कितना डिफरेंस फील होता है? जी जी सर, काफी डिफरेंस फील होता है। पहले तो मुझे याद है कि हमें
कीबोर्ड पे सिर्फ देखना पड़ता था टाइप करने के लिए, और आप सोच ज्यादा रहे होते थे लेकिन लिख कम पाते थे, और फिर चीजें भी इस तरह भूल जाती थी। अब ये है कि आप जिस तरह सोच रहे होते उसी तरह आप स्पीड में लिख सकते हैं। इस तरह मैं देखता हूँ कंसिस्टेंटली जब मैं वीकली लिंक्डइन पे आर्टिकल्स तो लिखता हूँ तो। क्या दो इंजीनियर्स ए और बी, अगर उनकी टेक्निकल स्किल्स एक जैसी हैं लेकिन टाइपिंग स्पीड कोई 1:4, 1:5 का फर्क है जो कि नॉर्मली होता है, तो क्या उनकी सैलरी बराबर होनी चाहिए, या जिसकी टाइपिंग स्पीड तेज है उसकी सैलरी 2-3 गुना ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो? जी जी सर, जिसकी ज्यादा है उसकी बेहतर, जिसकी टाइपिंग स्पीड ज्यादा है उसकी बेहतर होनी चाहिए सर, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा कोड कर सकेगा और ज्यादा जल्दी काम राइट, करेगा। राइट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये बात हमारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये नहीं सोचते कि मेरी वर्थ कितनी है, वो ये सोचते हैं कि क्योंकि आजकल महंगाई बहुत है इसलिए मुझे महीने का खर्च पूरा करने के लिए इतने पैसे चाहिए। हालांकि जो उनकी मार्केट वर्थ है वो काफी ज्यादा कम होती है। और फिर वो कहते हैं कि कंपनीज हमें रखती नहीं है, कंपनीज भी कैसे रखें जब उनकी परफॉर्मेंस ही बहुत है। तो टाइपिंग स्पीड इससे भी पहले सही करें। चलें जी, कंटिन्यू करें आगे। सर वंडरफुल, जबरदस्त। सर एक जी। एक बात पूछनी है। अच्छा सर, ये आज मेरी पहली प्रेजेंटेशन है। मैंने भी साथ सर के प्रेजेंट करना है, तो टाइपिंग को भी मैं कर रहा हूँ। तो अभी आपने कहा कि जो टाइपिंग स्पीड है वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए लीड कोड से, ऐसे ही आपने कहा है ना? तो हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो ये कुछ मेरी मेरी ना रोज हो गई हैं टाइपिंग की, काफी अच्छी हो गई हैं। तो मैं अब ज्यादा पहले टाइम टाइपिंग को दे दूं, उसके बाद मैं दूसरी तरफ आऊंगा, ऐसे ही है? बिल्कुल, बिल्कुल फायदा होगा इससे आपको, ओके। इस अप्रोच से आपको फायदा होगा। ओके। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अगर एक जॉब है जिसमें चलना बहुत पड़ता है, सारा दिन चलना पड़ता है, तो ऐसा बंदा जो पहले नीचे देखता है, फिर कदम रखता है, फिर दूसरी जगह देखता है, फिर कदम रखता है, उसकी जॉब की परफॉर्मेंस ही बहुत बुरी होगी एज कम्पेयर टू द पर्सन जो कि दौड़ सकता है। ठीक। तो जो नीचे देख के लिखता है वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कोई बंदा नीचे देख के चलता हो। ठीक सर। राइट, तो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो जो बंदा दौड़ सकता है उससे कई गुना कम होगी। बोथ आर नॉट इक्वल, बोथ आर नॉट इवन क्लोज टू इच अदर। ओके। सही है। किसी यस और सर। क्वेश्चन? अस्सलामुअलैकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मैं लास्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ जियोलॉजी का, और मैंने अच्छा, जो है ना पाइथन भी ज्वाइन किया हुआ है, आईकोड ग्रुप है, और डीएसए भी ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन अभी तक मेरा प्रोफाइल यानी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आया मैं प्रोफाइल पे काम करूँ या आईएलटीएस की तैयारी स्टार्ट करूँ? आपका सीजीपीए कितना है? तो 3.5। पहला तो आपका सीजीपीए 3.5 से नीचे ना जाए, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। और दूसरा, आप जब डिग्री खत्म हो जाए फिर आइल्स करें। आइल्स जो है वो मेरी एक वीडियो है कि आइल्स की तैयारी कैसे करते हैं, वो देख लें। वो स्लैक पे मांगे तो आपको मिल जाएगी, मॉडरेटर्स दे देंगे। स्लैक फुल टाइम, वो जो सॉरी आइल्स जो है वो 24 घंटे करना होता है, फुल टाइम। आइल्स पार्ट टाइम चीज नहीं है। जो आप मेरी उस वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आइल्स की रिक्वायरमेंट क्यों रखी हुई है यूनिवर्सिटीज ने, और उसे सही तैयार कैसे तैयार करने का तरीका क्या है। दोबारा आप पहले आइल्स कर सकते हो, फिर पाइथन करें और हैकाथॉन। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका 1 साल बच जाए, नहीं कि आपको अभी स्कॉलरशिप मिल जाए। होना चाहिए था कि आपको पिछले साल स्कॉलरशिप मिल चुका होता और अभी आप अमेरिका जा रहे होते 8वां सेमेस्टर खत्म किए बगैर, लेकिन लेट हो गए। चलें, कोई बात नहीं। जी, किसी और साथी का क्वेश्चन? सर सवाल था कि जो तैवानीज शॉर्ट टर्म एक्सचेंज प्रोग्राम था, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, उसकी अभी तक कोई अपडेट वगैरह नहीं आई, और उसके साथ जो है यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर फी की डेडलाइन आ गई है, तो क्या मुझे पे कर देनी चाहिए अभी फी, या वेट करना चाहिए? अपनी यूनिवर्सिटी का? हाँ जी, मेरी यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर फी की जो डेडलाइन है वो हाँ 24 है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पे कर दो, बिल्कुल पे कर दो। जी इसमें ठीक कोई हो कोई गया। दो राय नहीं। ठीक है, जब ताइवानीज का रिस्पॉन्स आएगा, सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर इस पे बात करेंगे। जी ठीक हो गया। तो क्योंकि पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज का, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स का कोलेबरेशन को इतनी स्मूथ नहीं है, तो इवन क्या कहते हैं कि चीजें स्ट्रीमलाइन होते होते भी टाइम लगता है।
चलिए, एनी लास्ट क्वेश्चन? जी सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन था कि जिस तरह अभी समर ब्रेक है तो हमें मतलब पर डे कितना घंटे लीड को डेडिकेट करने चाहिए ताकि वो हम बर्न आउट ना, क्योंकि मैं फुल समर ब्रेक यही चाह रहा हूँ कि मैं लीड को करूँ। तो इसमें आपके क्या टिप्स हैं? मेरे ख्याल में देखें, अगर आपके पास 100 रुपया हो ना, तो आप, ये हो सकता है कि 100 रुपये से एक ही चीज खरीदें, या आप सस्ती चीज ढूंढें और वैसी 20 चीजें खरीदें। तो लीड कोड अगर तो आप खुद कर रहे हैं तो वो आप फुल 100% अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, जिसमें बहुत एफर्ट लगती है, ब्रेन का बहुत ज्यादा जोर लगता है। लेकिन अगर आप क्लास में आगे किसी कोई और मेहनत करके आया हो, क्वेश्चन करवा रहा हो, आप वो कर लें, तो वो शायद 10% भी एफर्ट नहीं लगती। तो एक गोल ये है कि आपके लीड कोड के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आते हों आप। तो उसके लिए अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं सेशंस में ज्यादा आऊंगा, और मैं सेशंस में आके ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, दूसरे लोगों से सीखूंगा, खुद नहीं जी। प्रेजेंट करूंगा, क्यों? खुद खुद प्रेजेंट करूंगा हफ्ते में एक दफा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ओके। इतनी, देखें आप, देखें ये लाहौर से कराची गाड़ी कितनी देर में पहुंच जाती है? 11 घंटे में। 11 घंटे में। और अगर गाड़ी फिरारी हो फिर कितनी देर में पहुंचोगी? 2 घंटे में। और अगर गड़ारी हो, और अगर गाड़ी हो मोटरसाइकिल, फिर कितनी देर में पहुंचेगा? नहीं तो शायद ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो आपने तो अगर आपकी जो मेहरान है, आप गए, मैंने भी फिरारी की तरह 2 घंटे में पहुंचना, मैंने बहुत सीरियस हूँ, बहुत मेहनती हूँ, मैंने छोड़ना ही नहीं है, मैंने 2 घंटे में पहुंच जाना है, तो क्या होगा? इंजन सड़ जाएगा उसका। तो भी आपने अपने आप को पहचानना है कि आपकी नेचुरल स्पीड क्या है, और उसके ऊपर काम करना है, तो आप लंबा चल सकते हैं, वरना इंजन सड़ जाएगा। तो ये बंदा सोचता है ना कि मैं समर ब्रेक है, मैंने बहुत सीरियस हूँ, मैंने बहुत जोर लगाना है, अपनी नेचुरल कैपेसिटी से ज्यादा जोर ना लगाएं, वरना आप लंबा नहीं चल सकेंगे। और इसकी इंडिकेशन क्या है कि जब आप रोजाना सुबह उठें तो आपका काम करने को दिल, तो जो ही आपको फील हो कि मेरा अब दिल नहीं कर रहा काम करने को, स्टे बैक, रेस्ट करें। और स्पोर्ट्स लाजमी करें दिन में, अगर आपने लंबा चलना है तो। अगर आप स्पोर्ट्स नहीं कर रहे तो आप ज्यादा आसानी से चल सकें। सर एक और बात पूछनी है, पूछ सकते हैं सर? जी, बोलिए। सर मैंने जो डीएसए पीछे किए थे ना, जो क्वेश्चन मैंने सोल्व किए, तकरीबन 150 से ऊपर मेरे क्वेश्चन सोल्व हुए पड़े हैं, और वो मैंने किए थे C++ में। तो जो आपने पास बताया था ना, पहले पाइथन करना है, लीड कोड करना है, फिर AIML और डाटा वगैरह, तो उसमें और हैकाथॉन्स में मैं जाता हूँ ना, तो ज़्यादातर पाइथन ही वहाँ पे यूज़ होती है। अभी मैंने 2 हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है, तीसरे में कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर ना पाइथन ही होती है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन किए हैं, इनको मैं दोबारा से एक दफ़ा कर लूँ पाइथन के अंदर सोल्व? आप नए क्वेश्चन क्यों नहीं करते पाइथन के अंदर सॉल्व? यस सर। देखिए, आप नए क्वेश्चन, आपने क्वेश्चंस की लिस्ट है आपके पास, आप वो दोबारा करना चाह रहे ओके हैं, ओके। ऐसा ही है? या यस। ऐसा ही है। तो यस यस। लेट्स टेक अ स्टेप बैक। ओके। समझे, जब आपने चलना सीखा था तो क्या चलने का आपने रट्टा मारा था? नहीं। जब आपने बोलना सीखा तो क्या फिक्रे याद किए हुए हैं? नो। तो फिर आपको लीड कोड के सवाल याद रखने की क्या जरूरत है? ओके। जब आपको कोडिंग आ जाएगी ना, तो ये क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस लगना शुरू हो जाएंगे, खुद ही आ जाया करेंगे। तो आप ये देखिए ना, कौन सा सवाल पहले किया हुआ, कौन सा नहीं किया हुआ, आप सिंपली पाइथन में कोडिंग करना शुरू कर दें, दैट्स इट। ठीक है। सही है। ठीक होगा सेम सर। क्वेश्चंस को रिपीट करने की, फिर ये टेंशन लेने की मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, दिस इज नॉट अ नेचुरल वे, दिस इज नॉट हाउ हाउ गॉड हैज मेड ह्यूमन ब्रेन। जब भी किसी क्वेश्चन को देखें, ऐसे देखें जैसे पहली दफा देख रहे हैं, और नए तरीके से सोचने की कोशिश करें। इट इज ओके कि आपसे दूसरी दफा ना हो, सोल्यूशन दोबारा देख लें, बेशक दोबारा करें, क्लास में आए, फिर दोबारा नए तरीके से करने की कोशिश करें। ये टेंशन ना लेके आपको आपने पहले देखा था कि नहीं देखा था। ठीक है, तो जिस तरह छोटा बच्चा, वो पहले सेंटेंसेस बनाना आते हैं, सीख लेता है, लेकिन उसे बातों का मतलब समझ नहीं आता, तो शुरू में कोडिंग आपको कच्ची कच्ची आना शुरू होगी, कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, फिर एक टाइम आएगा कि आप खुद ही याद रहना शुरू हो जाएगी। ओके सर। राइट।
तो इस तरीके से काम करें, इसी तरह हैकाथॉन्स में जाएं, उसी टाइम सोल्यूशन ढूंढें, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोड गिटहब पे रख लें, क्योंकि जब अपने इंटरव्यू देना तो फिर आप तैयार होकर जाना राइट सर। चाहिए। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट। तो अगेन एक चीज याद रख लें कि अगर आप किसी क्लास में 5 मिनट लेट आएंगे तो आपको कम से कम 90% क्लास तक बिल्कुल पता नहीं चलेगी। आप वो 10% समझ आएगी, 90% समझ नहीं आएगी। तो इसलिए जब आप इतना टाइम लगा रहे हैं तो क्लास के शुरू में हमेशा 2-4 मिनट पहले आए। 10 PM मीन 9:55। 9:55 पे अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं हुआ, आप प्रॉपर नहीं बैठे हुए, बेशक उतनी देर में 2 मिनट में ईमेल चेक कर लें, तो देर इज समथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट टाइम उससे भी पहले करें। सही है। तो क्या कहते हैं, ताकि आपकी लर्निंग ज्यादा से ज्यादा और टाइम से आए। जी सर, सॉरी मैंने टाइम ज्यादा ले लिया। तो अली रजा, आपका क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था आपका स्लैक में? उसका आंसर मिल गया आपको? आपने कुछ कैरियर काउंसलिंग के बारे में क्वेश्चन किया हुआ था, प्रोफाइल बनाने के बारे में, अगर मुझे याद पड़ता है। वुड यू लाइक टू डिस्कस दैट ओवर हियर? सर आई थिंक मेरा कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं था स्लैक पे। अच्छा, फिर वो दूसरे अली रजा होंगे, ठीक है। हाँ सर नो बिल्कुल। प्रॉब्लम। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट मैन। और अगर आप लोग अपने कैरियर के लिए 100% सीरियस हैं तो हम 200% सीरियस, ये बात है। और जो लोग अभी हमें आ रहे हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि इट इज अ फैक्ट। ठीक है जी, तो चलें सर स्टार्ट करें। जी, इसमें बेसिकली जो हम स्टेप्स देख रहे थे कि अगर रूट नहीं है, नल आ जाता है, तो एल्गोरिथम टर्मिनेट करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? अगर नल नहीं है तो हमने इसके जो दो चिल्ड्रन है, लेफ्ट और राइट, उनको स्वैप किया। और रिकर्सिव क्यों का काम हो रहा है, तो स्वैप किया, उसके बाद उनके चिल्ड्रन पे हमने कॉल करनी है। तो हम वो कैसे करेंगे? सेल्फ डॉट इनवर्ट ट्री डॉट लेफ्ट, इसके बाद सेल्फ डॉट इनवर्ट ट्री डॉट राइट। वही चीज थी कि हमने पहले उनके जो दो चिल्ड्रन थे, लेफ्ट और राइट, उनको स्वैप किया, फिर रिकर्सिवली उनको ही पेरेंट बना के हमने कॉल कर दी। यहाँ सेल्फ हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हम उसी फंक्शन को फिर से कॉल कर रहे हैं, तो पाइथन में कीवर्ड इसलिए यूज करते हैं। और एट द एंड उन्होंने हमसे कहा था कि रिटर्न करनी है रूट। यहाँ गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, इन्वर्ट द ट्री एंड रिटर्न इट्स रूट। तो हम एट द एंड फिर रूट जो है वो रिटर्न करेंगे। तो हम यहाँ कर देते हैं रिटर्न। इसको हम रन भी करके देख लेते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो गया। तो अब इसके बारे में किसी कुछ किसी कुछ समझ ना आई हो, या कोड में जब हमने किया है तो समझ ना आई हो। अगर आपको क्लियर हो गया तो कंफर्म कर दें, फिर उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं। clear। तो हम दूसरा क्वेश्चन आई गेस सर चला आप करना चाहेंगे भी प्रेजेंट के, या फिर सर से क्लैन कर सकते हैं। ओके, मैं कर लेता हूँ। जी जी सर, मैं ये स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ। लेट मी नो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। जी सर, हो रही है। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 199 है, बाइनरी राइट साइड व्यू। मैंने लिंक शेयर कर दिया है। तो हमारे पास गिवन द रूट ऑफ बाइनरी, given the root of binary tree, imagine yourself standing on the right side of it. Return the values of the node you can see, ordered from top to bottom.
ठीक है, वो ये कह रहा है कि आपके पास बाइनरी ट्री या गिवन होगा। इट मीन बाइनरी से हमें पता चल जाता है कि उसके पास दो ही चाइल्ड होंगे, ज्यादा से ज्यादा, या जीरो चाइल्ड होगा या वन होगा या टू चाइल्ड होंगे, इसके अलावा नहीं हो सकते भी। देन वो कह रहा है आप ट्री को ऑन द राइट साइड पे खड़े होके देखें और आपने वो वैल्यूज रिटर्न करनी है जो आप देख सकते हैं राइट साइड से। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ट्री था और ट्री का अगर हम बात करेंगे, ये उसकी लेफ्ट साइड है और ये उसकी हमारे पास राइट साइड है। नो, फ्रॉम द राइट साइड मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे जो जो नोड नजर आ रहे हैं वो एक वन नजर आ रहा है, एक मुझे थ्री नजर आ रहा है और एक मुझे फोर नजर आ रहा है। तो इन दिस ऑर्डर, क्योंकि उसने कहा टॉप टू बॉटम आपने रिटर्न करना है, तो वन थ्री और फोर को मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अगर हम ट्री को थोड़ा सा मॉडिफाई इस तरह करें कि लेट्स सपोज इधर करेंगे तो वो तो सिंपली हमें पता चल रहा है कि एक और एरो यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, बट मैं यहाँ की बजाय ऑन द लेफ्ट साइड इस जगह पे कर रहा हूँ, इधर। ठीक है, नाउ अगर हम देखें तो हमारे पास जो सा फ्रॉम द राइट साइड में खड़े होके सीधा नजर इधर भी पड़ रही है। ठीक है, इधर तक मेरा साइड व्यू पहुंच रहा है, तो इट मीन मुझे ये वाली नोट भी रिटर्न करवानी पड़ेगी। लेट्स सपोज उसके अंदर अगर 8 वैल्यू है तो इट मीन वो 8 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? जी जी सर, क्लियर है। सर ये लास्ट बिट जो आपने कही 8 से, ये थोड़ा सा रिपीट कर दें। ओके, मैंने ये कहा कि हमारे पास अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि लेफ्ट और राइट पे खड़े हैं और ये तो बाय डिफॉल्ट राइट राइट साइड पे आ रहा है ना, तो ये तो हम समझ लग रहा है कि वो ऑन द राइट साइड है तो हम पिक कर लेंगे। बट अगर एक नोट ऐसी हो जो ऑन द लेफ्ट साइड पे हो बट दूर कहीं पड़ी हो, लेकिन हम फिर भी उसे राइट साइड से देख सकते हैं क्योंकि रास्ते में कोई चीज नहीं है, कोई बैरियर रास्ते में यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, हम डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बात समझ आ रही है? यस अगर सर, इसके अब रास्ते clear है। में कोई बैरियर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 5 से पहले भी यहाँ पे एक नोड होती, तो लेट्स सपोज उसकी जो सी वैल्यू वो 7 है, ठीक है, इस नोड के ऊपर, तो इन दैट केस वी विल पिक दिस, क्योंकि हमारा जस्ट व्यू यहाँ तक पहुंच रहा है और ये फिर ब्लॉक कर देता है अगले अगले नोड को, तो देन ये नहीं पिक होगी। ठीक है, सही सर। अगर किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो। नहीं नहीं सर, क्वेश्चन सुनिए मुझे। अच्छा, ये फिर इसकी मतलब डेप्थ थी ना अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि मैं तो शुरू में समझ रहा था कि हम बस पूरी राइट साइड पे डीएफएस चला के वो रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो भी है कि अगर यहाँ एलिमेंट नहीं है, यहाँ है, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो इसमें मेरे ख्याल से एग्जैक्टली फिर ठीक है, ये कम्प्लेक्सिटी ठीक ठीक। ठीक है, जी सर। ओके, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप फॉर एग्जांपल सिंपली अरे गिवन हो, ठीक है, अब अरे से ट्री बनाना आपको आता है? मतलब अगर इस तरह अरे गिवन हो, क्योंकि अगर हम डिफरेंट टेस्ट केसेस देंगे तो इन दैट केस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना इजी होगा फिर। सर एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें, मेरे ख्याल से थोड़े नए पार्टिसिपेंट्स भी होंगे। ओके, तो हमारे पास जो सा जब भी एक अरे गिवन है ना, बाय डिफॉल्ट मतलब लीड कोड के ऊपर हमें एज अ गिवन एक लिस्ट होगी, बट वो अगर कंसीडर कर रहा होगा, अगर उसने ऊपर कहा हुआ तो वो ट्री कर रहा होगा कंसीडर। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ उसे ट्री नहीं दिया, जस्ट लिस्ट दे दिया और कह रहा है कि आउटपुट ये रिटर्न करवाओ। ठीक है, तो हम जो उनसे इसको इस तरह देखते हैं, जब भी हमारे पास पहली वैल्यू आती है ना, उससे कंसेक्टिव दो जो अगले एलिमेंट होते हैं वो उसके एक्चुअली चाइल्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वन है ना, तो वन का जो चाइल्ड है वो टू और थ्री है। ठीक है, देन देन जो हमने चाइल्ड को पिक करना है, उसका जो पहला एलिमेंट है ना, फिर उसकी वैल्यूज पहले आती है दो, ये दो उसकी वैल्यूज है। देन हमारे पास सेकंड चाइल्ड की बारी आती है, तो देन हमारे पास ये थ्री है, तो थ्री के जो से चाइल्ड आ रहे हैं हमारे पास नल और फोर। ठीक है, अगर हम ऊपर ट्री को कंपैरिजन करें तो देख सकते हैं कि वन है, वन का लेफ्ट चाइल्ड पहले आया जो कि टू है, देन राइट आ रहा है, देन टू की बारी पहले आ रही है क्योंकि लेफ्ट साइड की तरफ से हमने देखना होता है। तो देन टू का लेफ्ट चाइल्ड नल है, मतलब यहाँ पे नल है और फाइव है, ये जो हमारे पास नल आ रहा है
और ये हमारे पास 5 उसकी वैल्यू आ रही है। देन अगर हम 3 के अकॉर्डिंगली देखें तो 3 के अकॉर्डिंगली लेफ्ट साइड पे नल है और 4 जो है उसके राइट साइड पे है। ठीक है। जी सर। और अगर हम इस पे बात करें तो ये तो सिर्फ है इस तरह के 1 है पहला वैल्यू। ठीक है, ये 1 तो आ गया हमारे पास। अब उसका लेफ्ट और राइट क्या है, नल और 3। इट मीन लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, नल है, और राइट साइड के ऊपर एक नोड है जो कि 3 वैल्यू है जिसकी। ठीक है, ये तो सिंपल सा ट्री है, इसलिए 1 और 3 दोनों की तरफ हमारा ये एरो लग रहा है और ये आ रही है आउटपुट। ठीक है। जी जी सर। सर जो आपने ऊपर वाली एग्जांपल बताई है इनपुट रूट वाली, हम्म, जी में आपने यही कहा ना कि पहला 1 पेरेंट होगा, 2 3 उसके चाइल्ड होंगे, तो 2 की हाँ जी। राइट साइड पे नल आएगा और लेफ्ट साइड पे 5 आएगा। 2 की लेफ्ट पे नल आएगा, राइट साइड पे उसका 5 जी, आएगा। और राइट 5। हम्म। तो सर नल हम ऐड नहीं करेंगे? नल का एक्चुअली इधर शो करने का मकसद है कि उधर कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं इधर नजर आ रहा अभी। बाय डिफॉल्ट इसका जो राइट साइड है ना वो एम्प्टी है। अगर हम इधर ये शो नहीं ना करवाते, लेट्स सपोज, ठीक है, तो इट मींस हमारा ये एक तरह से पहले तो बात है कि ट्री के जो सी वैल्यू है ना वो कंप्लीट नहीं हुई अभी। ठीक है, ट्री कंप्लीट नहीं हुआ अभी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि 5 पहले हो जाएगा, मतलब 5 इधर आ जाएगा, और देन मुझे नल, अगर मैं 5 के बाद में यहाँ पे नल डालता हूँ तो इस जगह पे नल आ जाएगा, 5 की जगह पे नल आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर सर मैटर करता है। 3 भी पेरेंट है और उसका जो चिल्ड्रन है वो नल और 4 है। जी। ठीक है। ओके, एनीवन कोई आइडिया अपना शेयर करना चाहिए कि अगर किसी को कुछ समझ आया कि कैसे कर सकते हैं हम, कोई भी रैंडम आइडिया। तो जो मुझे समझ आया था वो तो ये था कि हम ये पूरी राइट साइड पे डीएफएस चला के स्टोर करते हैं, लेकिन वो जो आपने एग्जांपल्स दी थी उससे तो पता लगता है कि फिर ये ब्रेक कर जाएगा। जैसे अगर यहाँ मेरे पास 7 हो तो इस केस में तो वो मेरा सिर्फ राइट साइड पर एलिमेंट्स नहीं होंगे, 1 3 4 और फिर 7 भी होगा। तो मेरी तो वो एग्जैक्टली, अप्रोच थी, लेकिन वो तो फेल। एग्जैक्टली। तो इट मींस ये फुल कंप्लीट नहीं काम करेगा। ठीक है। हम्म। जी सर। एनीवन एल्स, या कोई और अप्रोच किसी के माइंड में हो? ओके, जी अभी हाँ। मैंने ये पूछना था कि ये मतलब जो इनपुट में हमारे पास ये अरे दी हुई है, इसमें 1 2 3 के बाद नल आ रहा है। अगर मतलब नल यहाँ पे ना होता तो ये भी 1 के चाइल्ड में कंसीडर होना था क्या? देन नल ना होता तो देन उसने 5 ने कंसीडर हो जाना था यहाँ पे। बट उसके साथ फिर एक और कहीं और पे पोजीशन नल लगानी पड़ने थी ताकि वो बराबर होता ट्री किसी तरह। सही। ठीक है। जी सर। ओके, कोई बताना चाहिए कि किस तरह हम थिंक कर सकते हैं, इसको काम कंप्लीट कर सकते हैं? अच्छा, सर आई अगर थिंक अगर यहाँ पे हर एक कि इस तरह से करें। जी बोलने मैम साजिदा। सर आई थिंक मैं इस तरह से बता रही हूँ कि अगर हम लोग को राइट में वो एलिमेंट नहीं मिलता है, मतलब चाइल्ड एलिमेंट नहीं मिलता है, तो हम उसको लेफ्ट में चेक करेंगे कि वो है या नहीं है। अगर वो हमें लेफ्ट में मिल जाएगा तो वो राइट व्यू होगा, क्योंकि राइट ओके, में अगर अगर राइट वाला एलिमेंट। मेरा एक क्वेश्चन है, आपका ही काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ। लेट्स जी सपोज मैं यहाँ पे जो सा ना मेरा 7 लगा है, ठीक है, और मैं यहाँ 4 पे आया हूँ, और जी 4 के बाद अब मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा, मतलब नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पे। बट मेरा व्यू जो है 7 पे पड़ रहा है, तो मैं 4 से क्या मैं उस तरफ जा सकता हूँ यहाँ सर पे? हमें आई थिंक स्टैक या इस तरह से हमें मतलब ओके। जो पूरा राइट व्यू है, पूरा राइट में ये स्टेप में रखना पड़ेगा उसको, फिर हम लोग चेक करेंगे कि मतलब ज़्यादा मुझे अप्रोच नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ ये चीज़ कर रही हूँ कि हमें अगर लेफ्ट में नहीं राइट में नहीं होगा तो हमारी कंडीशन इस तरह से होगी कि हमारे पास स्टैक में वो लेफ्ट वाला जो ट्री है उसका चेक करेंगे कि उसमें है एलिमेंट, तो हम उसको राइट भी करेंगे।
सर मुझे तो इसमें एक जो चीज समझ आई वो तो ये कि हम राइट के सारे तो आंसर में जाएंगे ही नहीं, और उसको भी हम अपेंड करते रहेंगे आंसर में। तो राइट की हमें जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में लेंथ मिल गई 3, तो हम ये करेंगे लेफ्ट पे फिर डीएफएस चलाएं और पहले 3 इग्नोर कर दें। जैसे ये पहला एलिमेंट आ गया, ये दूसरा एलिमेंट आ गया, ये तीसरा एलिमेंट आ गया। तो यहाँ लेंथ 3 थी तो ये बराबर है, तो वो इग्नोर कर दिए। उसके बाद जो भी लेफ्ट पे एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो अपेंड करते रहे। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे समझ नहीं आई। मुझे आइडिया तो ये समझ आ रहा है। अच्छा, एक आइडिया मैं भी शेयर करना चाहता हूँ जी कि जी ये जो है ना, 1 मिनट मैं इसको मूव कर दूँ। ओके, अगर हम इसको एक लेयर कंसीडर करें, इसको भी सेकंड, ये सेकंड लेयर हमारी है, सेकंड लेवल, और ये थर्ड लेवल है, ठीक है। तो ठीक हर है। लेवल का जो आखिरी वाला एलिमेंट होगा ना, जैसे ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और अगर यहाँ पे फर्ज कर ले, यहाँ पे अगर कुछ भी हो मजीद एक होता, ठीक है। तो चूंकि हम्म। हम हर लेवल की आखिरी वाला एलिमेंट ले रहे हैं, तो ये हमारी राइट व्यू बन जाना था, ये इस तरह से। ऑसम ऑसम, हम्म, यही मैं हम्म। सुनना चाह रहा। तो इसमें तो फिर बेसिकली हम बीएफएस लगाएंगे ना, डीएफएस तो नहीं लगाएंगे। एग्जैक्टली। ठीक हम्म, है, मतलब अगर आप बीएफएस या लेवल और ट्रेवर्सल कह लें उसे, तो अगर आप वो लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको टॉप मोस्ट एलिमेंट पिक करें। मतलब ये एक लेवल था, ये दूसरा लेवल था जैसे सकलैन ने बताया, देन ये थर्ड लेवल था। हर लेवल का जो सा टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो पिक करते जाएं और अपने आंसर में अपेंड करते जाएं, आपके पास वो आउटपुट बन जाएगा। ठीक है। जी जी सर। एग्जैक्टली। ओके, तो इसको हम कोड करते हैं। बात समझ आइए किस तरह करके सकलैन ने बताया। यस सर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपने लगाना होता है ना बीएफएस, तो आपको चाहिए होती है एक क्यू। ठीक है। तो हम जो सा क्यू बना लेते हैं वो सिंपली, बेशक आप कलेक्शन डॉट डी क्यू से बनाए, ठीक है। अगर कलेक्शन डॉट डी क्यू से बनाते हैं ना, इन दैट केस आपके पास ना पॉप लेफ्ट का एक मेथड आ जाता है। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि कलेक्शन डॉट डी क्यू जो सा ना वो कांस्टेंट टाइम के अंदर डबल डबल एंडेड क्यू होती है वो। ठीक है। तो देन हमारे पास जो सा है, तो सर इसमें हमने, हम इसमें मेरा क्वेश्चन है, हमें नॉर्मल लिस्ट से भी बना सकते हैं? क्योंकि स्टार्स का जो हमने किए थे क्वेश्चन उसमें तो हम नॉर्मल लिस्ट को यूज करके -1 के थ्रू पॉप करवा रहे थे। तो क्यू का भी होता है इस तरह की डायरेक्टली ओके, लिस्ट से ही कर लें? सारे के सारे मेथड जिस तरह हम स्टैक या सिंपल लिस्ट पे करते हैं ना, सेम एज इट हम्म, इज चल सकते हैं इस पे। बट अगर आप ये काम करें ना, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, इधर मैं एक स्टैक नाम ले रहा हूँ और उसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। नाउ अब मैंने अगर इस एलिमेंट को पॉप करना है ना, इस एलिमेंट को, ठीक है, 1 को, तो 1 को पॉप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैक डॉट पॉप, और उसको इंडेक्स देना पड़ेगा 0 से। हम्म, ऐसे ही है। हम्म। नो, दिस टेक टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑफ एन। ठीक है, ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी आएगी। बट अगर आप यही काम ऑन द क्यू करें ना, फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ पे क्यू ले रहा हूँ, मतलब यही वाली क्यू के अंदर जो वैल्यू है ना, मैं कह रहा हूँ मेरे पास क्यू के अंदर वैल्यूज है 1 2 3 4 और 5। बट अब मैं इस 1 को जो सा ना यहाँ से पॉप करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस 1 को। अब इसके ऊपर जो मेथड कॉल होगा ना, वो मैं ये कर सकता हूँ, क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, और जब मैं पॉप लेफ्ट करूंगा ना, तो ये मेरे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी लेगा ऑफ 1। ठीक है। और सर अगर पॉप राइट नो, करते तो वो 5 को कर देता पॉप? पॉप राइट नहीं करना पड़ेगा, वो सिंपली पॉप ही लफज होगा, ओके। मतलब पॉप राइट नहीं लिखना पड़ेगा, सर वो भी इसमें इस ऑफ 1 नहीं लेगा। तो इस स्टार्ट में ओ ऑफ एन क्यों आ रही है? मतलब अगर मैंने ओके, पहली इंडेक्स से पॉप किया तो वो तो ओ ऑफ 1 आनी चाहिए। नहीं, ऑफ एन इसलिए होती है कि जब आप स्टैक पे बात कर रहे होते हो ना, तो फॉर एग्जांपल ये 1 खत्म हुआ यहाँ से, तो बाकी सारे एलिमेंट अपनी पोजीशन चेंज करके सारे ये पीछे आएंगे। ओके ओके। ठीक है। तो हम्म। विच मीन्स ये ऑफ एन लेगा। बट डबल एंडेड क्यू जो सी है ना, वो लिंक लिस्ट के थ्रू बनी हुई होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये हेड का पॉइंटर है, आप या इसे, हाँ, इसे आप हेड का कह लें और इसे आप लास्ट का पॉइंटर कह लें। अगर आप लास्ट से पॉप करेंगे तो सिंपली लास्ट का पॉइंटर पीछे होगा। अगर आप हेड से पॉप करेंगे, हेड का पॉइंटर आगे होगा। बाकी कोई चीज चेंज नहीं हुई, कांस्टेंट टाइम में काम होगा। सर ये ठीक वो है। सर्कुलर क्यू है ना, ये वो जो सर्कुलर क्यू होती है उसमें से ओ। सर्कुलर नहीं है, क्योंकि ओके। इसके दोनों एंड के ऊपर ना, इधर से और इधर से, दोनों एंड की तरफ ये ट्रेवर्स कर सकते हैं, मतलब लास्ट से भी पीछे आ सकते हैं और फॉरवर्ड भी जा सकते हैं। डबल एंडेड क्यू है ये। ओके। ठीक है।
ठीक है सर। दिस इज बिकॉज मैं डी क्यू इधर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया? ठीक। ओके, नाउ अब हमारे पास क्यू का तो पता चल गया हम क्यू क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें जो सा चाहिए क्यू के अंदर एलिमेंट मतलब स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए। तो आपके पास दो वेज होते हैं, या तो इधर क्यू डॉट अपेंड करके मतलब लाइन लिख के एलिमेंट जो सा उसमें रखें, या सिंपली इधर अगर आप रूट भी लिख देंगे ओके है, वो पहला एलिमेंट कंसीडर कर लेगा। नो, अब इसके अंदर हमने जो है ना, एक इधर इशू ये आएगा कि आपको पहला एलिमेंट भी चाहिए। तो मैं आंसर को ना बाय डिफॉल्ट आंसर इक्वल टू एम्प्टी, या एम्प्टी की बजाय आप ये कह लें रूट डॉट वैल से स्टार्ट कर रहा हूँ कि जो रूट के अंदर वैल्यू है ना वो मैं आंसर में पहले ही रख रहा हूँ। नो, अब हमारे पास आ जाता है डीएफएस बीएफएस का कोड, जो सा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल का कोड। सेम एवरीवेयर जब भी आप यूज करेंगे यही टेम्पलेट यूज होगी। ठीक है, ऊपर क्यू जस्ट डिक्लेयर कराना है, आंसर नहीं बाय डिफॉल्ट उसमें होता है, बट क्यू लाजमी होती है। सर ये क्यू में वाइल जो हमने क्यू, रूट भेजी है, ये मतलब पहला एलिमेंट ऑटोमेटिकली चला गया क्यू में? ऑटोमेटिकली ठीक उसमें चला गया। ठीक ठीक। ठीक है, और वाइल क्यू, और क्यू जब मैंने भेजी है इट मींस ये कह रहा है कि जब तक क्यू के अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे तब तक मेरा कोड रन होगा। नो, इधर अब मैं कह देता हूँ फॉर आई इन रेंज, जो कि मेरे पास लेंथ ऑफ क्यू के ऊपर चलेगी। ठीक है, मतलब क्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट मेरे पास होंगे। अब बाय डिफॉल्ट हमने अभी भी बात की कि हमने ये चेकआउट करना है जब भी टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा ना, आपने तब उसको अपने आंसर में एक्चुअली अपेंड करना है। बाकी जो उनसे है वो अपेंड जरूर हम उसमें कर लेंगे तब तक जब तक हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए करते हैं, यहाँ पे हमने पहली दफा नोट में से पॉप किया, मैं कह रहा था नोट, और यहाँ पे मेरे पास जो सी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, क्यू डॉट पॉप लेफ्ट। ठीक है, मेरा एलिमेंट पॉप होके बाहर आ गया। नो, इफ अगर तो मेरे पास नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, मतलब विच मींस नोड के लेफ्ट साइड पे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो देन क्यू के अंदर अपेंड कर दो नोड का लेफ्ट। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मेरे पास नोड का राइट भी एग्जिस्ट करता है, इफ नोड डॉट राइट, तो देन क्यू में अपेंड कर दो नोड डॉट राइट। ठीक है, नो, अब इस चीज के बेस के ऊपर हमारे पास एक लेवल बनेगा। ठीक है, ये आपके पास जो है ना कंप्लीट कोड आंसर वाली लाइन को छोड़ के, ये आपके पास कंप्लीट कोड है बीएफएस का या लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल का, जहां पे भी आप यूज करेंगे ऐसे ही यूज होगा। ठीक है, ये उसका एक टेम्पलेट है, समझ ले। नो, अब हमारे पास एक लेवल जब कंप्लीट हो गया ना, इट मींस के क्यू के अंदर एक लेवल के ना कंप्लीट नोड आ चुके हैं यहाँ तक। जैसे ही हम लूप से बाहर निकलेंगे, विच मींस लूप की इंडेंट के ऊपर यहाँ पे आएंगे, इन दैट केस हमने क्या करना है, अपने आंसर डॉट अपेंड कर लेना है जो भी हमारे पास क्यू डॉट बल्कि क्यू का टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? जी। तो अभी राइट नो यहाँ पे ना थोड़ा सा एक एरर है अभी। ठीक है, इसको आप इस तरह थिंक करें, अगर हम एंड पे पहुंच जाते हैं, मतलब हमारा कंप्लीट कोड खत्म होने वाला है, हमारे पास क्यू के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू रह गई थी और वो हमने यहाँ पे पॉप कर दिया, तो क्या ये लाइन एरर देगी? देगी सर, रीजन वाला क्या होगी? क्योंकि क्यू में एलिमेंट ही कोई नहीं होगा ना, इसलिए। एग्जैक्टली exactly. तो इट मीन्स हमें जहाँ जहाँ पे ना एक कंडीशन लगा लेते हैं, अगर क्यू में एलिमेंट पड़ा होता है तो इन दैट केस मतलब आपने ये काम करना है। ठीक है, सिंपली एक चेक लगाया और कुछ नहीं किया अभी। और अब हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक और चीज है, हमें उसने ये नहीं कहा कि आपने नोड अरे में नोड बन के रिटर्न कराना है, उसको वैल्यू देनी है। ऊपर तो हमने यहाँ पे रूट डॉट वैल्यू कर ली, बट यहाँ पे नहीं अभी की, तो इसको भी डॉट वैल्यू कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने हमें ये नहीं कहा पे आपके पास लिस्ट के अंदर एज अ नोड रिटर्न होना चाहिए, मतलब ये एक वैल्यूज है अंदर, ये ऐसे नोड नहीं पड़ी भी कि 1 है देन 3 है देन 4 है, ये इस तरह करके काम नहीं चल रहा अभी। लिस्ट में सिंपली उसकी वैल्यू पड़ी है जो अंदर उसके पड़ा है 1 3 और 4। ठीक है, ओके, तो
हमने ये काम कर लिया और एट द एंड हमने जस्ट क्या करना है, अपना आंसर रिटर्न करवा देना, रिटर्न आंसर। ठीक है, ठीक सर। लेट्स रन इट। ठीक है, डिफरेंट टेस्ट केसेस ला के देख लेते हैं सारे जो से हैं। सर इसमें फिर टाइम और स्पेस इन एल्गोरिथम्स में O ऑफ n नहीं होती है ना, क्योंकि स्पेस इसलिए कि हम ओके, ये बेस केस सिनेरियो के एम्प्टी बिल्कुल हो तो वो सिंपली इफ नॉट रूट, ठीक है, तो रिटर्न एम्प्टी कर दो। ये बेस केस एक सिनेरियो रह गया बीच में। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, सर कोई बात समझ नहीं हो। इसमें स्पेस तो हमारी O ऑफ n तो उस तरह, क्योंकि इसमें हम रिकर्जन तो नहीं यूज कर रहे ना, क्योंकि जिस तरह मैंने जो भी क्वेश्चन कराया था उसमें तो हम पूरे ट्री पे रिकर्सिवली कर रहे थे, इसलिए स्पेस एक्चुअली हम यहाँ पे ये ले रहे हैं ना। नहीं। अच्छा हाँ, वर्स्ट केस में फिर O ऑफ n हो सकती है अगर सारा ही राइट साइड हो, जिस तरह अगर मेरे पास हाँ, वन अरे सारा लेफ्ट साइड ना हो इस बिल्कुल। तरह, बिल्कुल हाँ इस तरह का मिल जाए, ठीक ठीक। लेकिन अगर हम एवरेज केस में देखें तो हम सिर्फ एक लेवल वाले एलिमेंट्स ही स्टोर करते हैं। बिल्कुल, एट अ मैं टाइम एक लेवल के एलिमेंट होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर प्लीज आप मुझे क्यू के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे दीजिए कि क्यू आखिर किस तरह वर्क करता है, क्या कौन सा ये डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है। तो प्लीज इसके बारे में मुझे, क्योंकि हमें नहीं पता, तो इस ओके वजह से। ओके, आप डेली लाइफ के अंदर आप देखते होंगे क्यू को। क्यू एक समझ ले कतार है, मतलब कतार के अंदर जो पहले आएगा वो ही पहले जाएगा, ऐसे ही है। जी मतलब अगर जी आपने कहीं पे लाइन बनाई है तो इट मींस जो पहले लाइन में आया है उसकी पहले बारी आएगी, देन बाकी की बारी आएगी बाकी। जी। इसके बारे ठीक में है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये फीफो पॉलिसी, ये इसको रूल को फॉलो करता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बस इसके एग्जैक्टली। बारे में पता, और इस और नहीं पता, तो वो आप बता दें। और ये आगे क्या किस तरह वर्क करता है, और ये कोड भी मेनली एक्सप्लेन कर दें। मेनली जो है ना हमारे पास क्यू का जस्ट यही काम है कि फीफो वाला। ठीक है, और ठीक, कुछ ओके। नहीं है इसमें। नो, अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस क्वेश्चन में क्यू आपके काम आएगी या आपके काम स्टैक आएगी, ये चीज देखनी पड़ती है। ठीक है, ओके ओके। अब मैंने स्टार्ट के ऊपर आप सबसे कहा था कि आपके माइंड में कोई मतलब लॉजिक बिल्ड हो रही है, एनीथिंग जो सा भी आपके माइंड में आता है आप मुझे बताएं। डिफरेंट पीपल ने जो सा डिफरेंट जो सा व्यू पॉइंट दिए कि सर इब्राहिम ने कहा कि हम लेफ्ट साइड पे जाएं, बट उनकी थोड़ी सी इधर से मिस्टेक थी कि अगर लेफ्ट साइड पे जाते हैं इतना काम तो चलेगा कि वो लेफ्ट साइड पे जाता जाएगा, बट अगर इस साइड पे पड़ा हो तो वो काम नहीं चलेगा। ठीक है, देन एक और अप्रोच सर इब्राहिम ने शेयर की कि एक बार लेफ्ट पे जाए देन फिर इधर को भी आए, बट अगेन उसके अंदर वही प्रॉब्लम थी, माइट भी पॉसिबल है कुछ एलिमेंट आपके पास इधर आए। ठीक है, आपको फिर अगेन इधर आके लेफ्ट साइड पे हो, मतलब जरूरी नहीं कि यहाँ पे आने के बाद दोबारा से इधर को आना पड़े। ठीक है, माइट भी पॉसिबल है कि दोनों तरफ वैल्यू जा रही हो, तो वो भी डिफिकल्ट होगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, वो डीएफएस के बिहेवियर में चला जाएगा आधा पोर्शन। तो देन फिर सर सकलैन ने कहा कि लेवल बाय लेवल करके देखें। ठीक है, तो सर देन व्हाट इज, मैंने जी सर, व्हाट इज डीएफएस एंड बीएफएस? ओके, डीएफएस होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च का मतलब ये है आपने डीप डाउन अंदर जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस ओके जगह खड़े हैं ना, तो पहले डीप डाउन जाना है, टू पे पहले जाना है, देन उसके मजीद डीप में जाना है। ठीक है, ठीक, ओके जी देन जी। बाद में उसके ऊपर की तरफ से वापस आना है यहाँ पे। बट अगर आप बीएफएस की बात करें, लेवल और ट्रेवर्सल की बात करें, तो आपने लेवल बाय लेवल जाना है, मतलब पहले इन लेवल को सबको ट्रेवर्स कर लेना है, फिर इस लेवल के सबको ट्रेवर्स कर लेना है, फिर आगे ऐसे जाना है। ठीक है, ओके जी। ये फर्क है इनमें। ओके तो सर। अभी राइट नो हमने बीएफएस किया है। ठीक है, बीएफएस को ही लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी कहते हैं, कि लेवल बाय लेवल आप कर रहे होते हो। ओके ठीक है, ओके जी जी सर। बीएफएस को ही लेवल बाय ट्रेवर्सल कहते हैं, ओके। जी, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल या लेवल बाय ठीक है, लेवल आप ट्रेवर्स कर रहे हो उसे। ओके ओके सर, सर थैंक यू सो मच। इसमें जो मुझे समझ है कि हमने DQ इसलिए यूज किया कि वो कांस्टेंट टाइम में रिमूव हो जाता है ना, क्योंकि एग्जैक्टली। हम उस तरह फीफो वाला प्रिंसिपल तो यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हम मतलब -1 जो टॉप मोस्ट वाली है वो रिमूव कर रहे हैं, तो वो काम तो स्टैक की तरह का ही है, लेकिन DQ का फायदा ये O1 में काम हो जाता है। एग्जैक्टली, ये तो हमारी क्वेश्चन की लॉजिकली हमें कर रहे हैं ना, हम्म। ये वाला काम। बट बिहाइंड द सीन जो ट्रेवर्सल हो रहा है वो ट्रेवर्सल इसी की बेस पे हो रहा है, बीएफएस की बेस पे। मैं ना इसको थोड़ा सा ड्राई रन करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा ओके, सही है।
ये क्यू है हमारी, ये हमारी, तो इसको अगर हम रखें, बेसिकली हमने स्टार्ट में तो ये किया था कि रूट डॉट वाल वो अपेंड कर दी थी एग्जाम्पल नंबर 1, तो 1 मैंने डायरेक्टली अपेंड कर दिया। उसके बाद हमने इसमें बेसिकली जो मुझे समझ आया वो ये हो रहा है कि हर पॉइंट पे ना एक लेवल पे, जिस तरह ये एक लेवल सर सुकलैन ने बताया था, फिर ये एक लेवल है, तो लेवल लेवल बाय लेवल जो एलिमेंट्स हैं वो क्यू में स्टोर होते जा रहे हैं, और हम जो राइट साइड वाला है उसको अपने आंसर में अपेंड करते हैं -1 यूज करके। तो हमने चेक किया वाइल क्यू। अच्छा, अच्छा क्यू में भी हम स्टार्टिंग में फिर रूट डालेंगे ताकि वाइल कंडीशन, ये एक इसमें trick है, ठीक है। तो मैंने वाइल क्यू, ठीक 1 पहले से अपेंड किया हुआ था, इन रेंज नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट पॉप, बेसिकली इसको पॉप कर दिया, हर पॉइंट पे रोड को पॉप करके उसके लेफ्ट और राइट अपेंड कर दिया। इसका मैंने इफ नोड डॉट लेफ्ट और राइट मैंने किया अपेंड, तो बेसिकली ये 2 और 3 वही जो सर सकलैन ने कहा था कि लेवल वाले एलिमेंट्स हैं, अब वो आ जाएंगे। अब अच्छा लेवल वाले एलिमेंट्स आ गए, अब क्यू में एलिमेंट है, तो मुझे क्योंकि राइट वाला चाहिए तो ये बाइनरी ट्री का 2 और 3 और 2 और 3, -1 के थ्रू ये राइट वाली जो है ये अपेंड हो जाएगी। और डॉट वाल इसलिए क्योंकि हम यहाँ नोड स्टोर करते हैं, नोड्स में अगले का भी लिंक होता है ना डॉट नेक्स्ट के थ्रू, डॉट लेफ्ट और डॉट राइट, तो यहाँ हम सिर्फ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम वापस आए वाइल क्यू फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ क्यू, इसको पॉप किया 2 को, 2 के लेफ्ट पे जो है और 2 के राइट पे जो है वो अपेंड किया। हम राइट पे 5 है, अब इस केस में तो मेरे ख्याल से अब ये 5 आ गया, तो इस केस में नहीं तो यहाँ नहीं मतलब नहीं, गलती। अभी हमारे पास ये 3 जोन्स है ना, 3 जोन्स है, खत्म नहीं था हुआ अभी। ओके, मतलब ये लूप ने 2 टाइम्स चलना था, सेकंड लेवल के ऊपर 2 टाइम्स चलना था। पहली दफा 2 के लिए, अभी ये 3 पड़ा है यहाँ पे। पहली दफा ठीक 2 के लिए चला, तो उसने जो है ना 5 अपेंड किया, बट अभी लूप खत्म नहीं हुई थी इस टाइम के ऊपर। नो, ठीक हमारे पास 5 तो आ गया। नो, अब उसने लूप जो है सेकंड टाइम जब चल रहा है, ठीक है, ठीक, 3 3 के लिए चला, इसके लिए जब 3 के लिए चला तो उसने 4 को पेंड किया साथ, मतलब एक तो नल था और एक 4 पेंड हुआ। अब वो वाला लेवल कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब ठीक ठीक हमारे ठीक पास क्यू के अंदर पड़ी हैं 2 चीजें, 5 और 4। अगेन टॉप मोस्ट एलिमेंट पिक किया, मतलब ये 3 हमारे पास आ गया था और यहाँ पे 4 आ गया अब साथ, ठीक है। अब लास्ट टाइम के ऊपर जस्ट ये ट्रेवर्स होगा कि 5 लेगा 4 लेगा, बट मजीद एलिमेंट पेंड नहीं होंगे बीच में, और हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। ठीक। तो बेसिकली हर नोड के लिए उसने ये करना है, उसको पॉप करके उसके लेफ्ट और राइट को हमने अपेंड कर देना है। वो मैंने बिल्कुल मिस्टेक की थी, लेफ्ट और राइट नहीं अपेंड किया। बिल्कुल, ठीक, ठीक है। जी जी सर। किसी को बात क्लियर ना हुई हो, कोई मिस्टेक लग रही हो कहीं पे, कहीं पे Sir, लॉजिक can बिल्ड ना you, हो रही हो। excuse me, sir, can you explain the question, please? Because I don't know about the question. I just joined 5-10 minutes before. ओके, मैं एक दफा जो है ना ओवरव्यू दे देता हूँ। मेनली जी हमारे जी पास बिल्कुल। क्वेश्चन ये है कि आपको एक बाइनरी ट्री गिवन होगा, आपने बाइनरी ट्री की राइट साइड की तरफ से देखना है और ये देखना है कौन कौन सा नोड आपको राइट साइड से नजर आ रहा है। जोन जोन सा नोड आपने को राइट साइड से नजर आ रहा है ना, आपने उनकी वैल्यूज को रिटर्न करवाना है। फॉर एग्जाम्पल ये ट्री था, इसको ऑन द राइट साइड से यहाँ से देखा, ठीक है। राइट साइड से हमारा नजर किन किन नोड्स पे पड़ रही है, ये उसने एरो बनाए हैं, 1 पे पड़ रही है, 3 पे पड़ रही है, 4 पे Wonderful. पड़ रही है। Yes, yes. तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपने रिटर्न करवाना, विच मीन यहाँ नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम, सही सही। और ओके उनको ओके रिटर्न करवा दिया। ओके ओके सर, ठीक, थैंक यू सो मच। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, अगर क्लियर है तो देन ठीक है। सर आई गेस क्लियर है किसी को, तो अब मेरे ख्याल से सर सिक्लाइन कर सकते हैं प्रेजेंट। ओके, ओके, मैं प्रेजेंट करने के बाद। ओके, एक शेयर हो रही है स्क्रीन मेरी।
सर व्हाइट बोर्ड होगा राइट? ओके ठीक है। ठीक, अब शेयर है स्क्रीन। जी सर, ये व्हाइट बोर्ड आपका होगा शेयर, आपने व्हाइट बोर्ड शेयर किया। 1 मिनट। ठीक है, और सर वो लीड कोड क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे खोल लेना, फिर वहां से शेयर कर लें, तो यहाँ तो सिर्फ हमें व्हाइट बोर्ड भी सकते क्वेश्चन नहीं मिल रहा। 1 मिनट बस। यार व्हाइट बोर्ड की यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ना? जी जी सर, हमें सिर्फ व्हाइट बोर्ड शेयर करें। आप एक व्हाइट बोर्ड क्लोज कर देना, ठीक है। अपनी स्क्रीन शेयर कर लेना आप सिर्फ। अच्छा, यहाँ पे शेयरिंग की ऑप्शन आ रही है, व्हाइट बोर्ड की आ रही है। व्हाइट बोर्ड ही मुझे नज़र आ रहा है बेसिक में। मैंने ये स्क्रीन शेयर पे क्लिक किया है और यहाँ पे व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा है, वो दूसरी ऑप्शन ही नज़र आ रही है। तो इंटायर स्क्रीन की ऑप्शन होती है ना, आप जब इस शेयर पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन आ जाती है उसकी। ओके, एक दफ़ा ये ना वो करिएगा, अ, मेरी स्क्रीन शेयर स्टॉप कीजिएगा प्लीज़। हाँ, आपकी स्टॉप थी है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब कुछ नहीं नज़र आ रहा? नहीं नहीं। ओके, कंप्यूटर ऑडियो है, कंटेंट फ्रॉम सेकंड कैमरा वीडियो। सर सकलैन ग्रीन कलर का एक बटन होगा, शेयर स्क्रीन का नाम लिखा होगा नीचे, ग्रीन कलर का बटन होगा। देखिए अब क्या शेयर हो रहा है, अब ठीक है। नहीं सर, शे- अभी भी व्हाइट बोर्ड टाइप कुछ शेयर हो रहा है। या तो मैं ये करता हूँ ना, मैं वो क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे, आप एनोटेट कर देगा और फिर कोड मुझे करवा देगा, मैं ही वो कोड कर दूंगा, आप सारा एक्सप्लेन कर देगा अगर आपको भी प्रॉब्लम होगी। चलिए आप ना वो एक दफ़ा खोलें, मैं ये करके आता हूँ, ये किस तरह करते हैं आप वो करेंगे दफ़ा। चले अभी हम इस क्लास में यही कर लेते हैं ना, फिर ये भी आपका वही बोर्ड ही शेयर हो रहा ठीक। है। ओके, ये मेरी स्क्रीन आ गई। ये मेरा क्वेश्चन है, आपको एनोटेट की ऑप्शन तो आती है ना, तो आप बेसिकली क्वेश्चन समझा देगा, एनोटेट कर देगा और फिर मुझे कोड करवा देगा, मैं कोड यहाँ कर देगा। ओके ये मैं क्वेश्चन का लिंक शेयर कर देता हूँ। एनोटेट के लिए आप वो पेंसिल वाला यूज कर सकते हैं, तो आप ठीक है ठीक बेसिकली ये क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन ओके। तो कर, इसको इस वाले को हम कर लेते हैं, थोड़ा मेरे ख्याल से ये नहीं होगा नहीं, वो बेस्ट। केथ वाला निकालने पहले, वो है ओके जो है। ठीक ठीक ठीक। ओके। अच्छा, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम। क्वेश्चन है, गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री एन इंटीजर के। हमें क्या दिया हुआ है, एक बाइनरी सर्च ट्री का रूट दिया हुआ है, ओके, और एक हमें इंटीजर दिया हुआ के। हमने क्या रिटर्न करना है, केथ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द नोड्स इन द ट्री। तो हमें एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है, इस बाइनरी सर्च ट्री का हमें सिर्फ ये रूट मिला हुआ है, एक ये चीज मिली है और एक हमें वैल्यू मिली है, इंटीजर मिला है के। और हमने क्या रिटर्न करना है कि ऊपर करिएगा प्लीज। हमने इसमें से केथ स्मॉलेस्ट वैल्यू को निकालना है। केथ स्मॉलेस्ट वैल्यू का मतलब है कि अ, हम देखेंगे कि ये जितने भी है ना, इस के अंदर, इस ट्री के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, इनको अगर हम सॉर्ट कर लें, और सॉर्ट करने के बाद जो केथ वैल्यू होगी ना, फर्ज कर लें केथ है तो 3, तो थर्ड नंबर पे जो छोटी वैल्यू होगी ना, यानी थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे देखें 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये इस तरह की अगर वैल्यूज इस ट्री के अंदर हमें दी हुई हैं, और के यहाँ पे है 3, ठीक है। तो
थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, 1 2 3, ये होगी थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो हमें बाइनरी सर्च ट्री का नोड दिया हुआ है और एक वैल्यू दिया हुआ है के, ये टारगेट है हमारा। हमने इस बाइनरी सर्च ट्री में से केथ स्मॉलेस्ट वैल्यू को निकालना है, और केथ स्मॉलेस्ट वैल्यू मैंने बता दिया है कि इसकी जो ये वैल्यूज है ना, अगर हम इसको सॉर्ट कर दें, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दें, तो उस नंबर पर जो आएगी ना, जैसे थर्ड नंबर पर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक सर है, इसमें ना ये भी करेंगे, ये भी एक ना बाइनरी सर्च ट्री का भी ओवरव्यू देगा, तो हाँ इसकी मैं क्या देता हूँ। प्रॉपर्टीज। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री को सबसे पहले हमने पढ़ा था, तो बाइनरी ट्री की पहले डेफिनेशन बताता हूँ। बाइनरी ट्री वो होता है कि जिसमें जो नोड्स होते हैं ना, उनकी अप टू 2 चाइल्ड एलिमेंट्स हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनके 2 चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं ना, तो वो बाइनरी ट्री है। दोबारा से, बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसका हर नोड के जो आगे चिल्ड्रन निकले ना, वो अप टू 2 हो, 1 हो, 2 हो, 2 से ज्यादा ना हो। ठीक है, अप टू 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 2 है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इसकी रेंज के अंदर अंदर आना चाहिए। अगर वो 2 से ज्यादा हो गया ना, तो फिर वो बाइनरी ट्री नहीं रहेगा। तो यही इस नाम से मतलब निकलता है। अब हम देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। तो बाइनरी सर्च ट्री होता है कि इसमें इसमें जो ये नोड होता है ना, नोड नोड की जो ये वैल्यू होती है, ये जो होती है ना, ये अपने लेफ्ट वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब से ये बरी होती है। जैसे यहाँ पे 3 है ना, नीचे करिएगा प्लीज, यहाँ पे ये 3 है ना, 3 है। तो अगर यहाँ पे देखिए 3 है, तो इसके जो लेफ्ट वाले चाइल्ड है ना, लेफ्ट में जो कुछ भी आ रहा है, उनकी जो भी वैल्यू आएगी ना, वो इस नोड से अपने जो ये पेरेंट है इससे छोटी आएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है ना, तो देखिए यहाँ पे 1 3 से छोटा आता है। ठीक है, चलें ठीक है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं 2, 2 भी 3 से छोटा होता है, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम राइट को भी देख लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया लेफ्ट का, और राइट वाले के लिए क्या है कि वो जो वैल्यू होगी ना, राइट में जितने भी चाइल्ड आएंगे वो उस नोड से बड़े होने चाहिए। ठीक है, लेफ्ट वाले छोटे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, जबकि जो राइट वाले होंगे वो ग्रेटर होने चाहिए। किससे भला, रूट से। ये जो रूट है इससे इससे कंपेयर करेंगे हम। तो अगर तो कोई भी ट्री, कोई भी बाइनरी ट्री इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो बाइनरी सर्च ट्री कहलाएगा। दोबारा से, जो इसके लेफ्ट वाले होंगे वो सारे छोटे होने चाहिए, और राइट वाले उस नोड से बड़े होने चाहिए, जो रूट नोड जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बाइनरी ट्री कहलाएगा। सर अब रूट नोट, सॉरी सर, रूट नोट इस केस में 3 है, राइट? यस, जी, ओके। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, ये भी एक सब ट्री बन रहा है। जो कंडीशन मैंने इसके लिए बताई थी ना आपको, कि 3 से छोटे जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए वो लेफ्ट वाली साइड में होने चाहिए, और अगर बड़े होंगे तो वो राइट वाली साइड में होने चाहिए, ये मैंने कंडीशन बताई थी। तो इसी तरह इनके जो चाइल्ड सब ट्रीज होंगे ना, उनके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या मतलब, यहाँ पे 1 आया ना, तो 1 से इसके जो लेफ्ट में अगर कोई होता है यहाँ पे, ठीक है, तो 1 से छोटे छोटे होने चाहिए थे। जैसे 0 हो गया, -1 हो गया, तो जितने भी सारे एलिमेंट्स थे ना वो उसके लेफ्ट में आने चाहिए थे। और 1 से जो बड़े एलिमेंट्स हैं, जैसे 2 3 4, वो उसकी राइट साइड पर आने चाहिए। तो हर सब ट्री के लिए कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो फिर ही वो बाइनरी सर्च ट्री कहलाएगा। तो ठीक तो सर, अब इसमें सर क्या ऐसा होता है कि रूट से लेफ्ट साइड पे बड़े होने चाहिए, हो सकते हैं चिल्ड्रन? आई थिंक ज्यादातर जो देखा जाता है वो ऐसे ही देखा जाता है कि जो लेफ्ट साइड पे हैं वो छोटे ही होते हैं।
हाँ ना, जितने भी वो आपने देखे हैं वो बाइनरी सर्च ट्रीज ही होते हैं। देखें बाइनरी, ये जो मैं आपको एक बाइनरी ट्री बना के दिखाता हूँ, 3 5 7। ये क्या है? ये एक बाइनरी ट्री है, मगर ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। 3 से, क्योंकि 5 बड़ा है 3 से। या ठीक है, सर आई तो हैव अ क्वेश्चन। हर बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी ट्री होता है। जी बोले। सर ये जिस तरह यहाँ पर 2 है तो 2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 4 के साथ, यानी कि अगर 2 की जगह पर 4 आता है तो ये क्या ये बीएसटी कंडीशन ट्रू होगी? नो, फिर ये नहीं रहनी थी। अगर यहाँ पे 4 कर देते फिर ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं रहना था। हाँ, बाइनरी ट्री रहेगा जरूर। सर इट्स मीन कि हर बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री हो सकता है, लेकिन बाइनरी ट्री जो है वो बाइनरी सर्च ट्री नहीं हो सकता। जी, बाइनरी सर्च ट्री, बीएस ट्री जितने भी हैं वो ऑटोमेटिकली बाइनरी ट्री होते हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं? बाइनरी ट्री। टिक मैंने लगा दिया। लेकिन हर बाइनरी ट्री बाइनरी सर्च ट्री नहीं होता। जी सर। सॉरी सर, यहाँ पर आपने कहा कि 4 हम प्लेस कर सकते हैं, वो लेकिन जो एक, हमारी रूट नोड है वो 3 है, तो 3 के राइट साइड पे 4 कैसे आ सकते हैं? दोबारा बोलिएगा प्लीज। सर आपने कहा है कि हम 2 को हम 4 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो अगर हम इस तरह रिप्लेस करते हैं तो जो हमारा रूट नोड है वो 3 है, 3 की अगर हम लेफ्ट साइड पे 4 प्लेस करते हैं तो वो बीएसटी तो नहीं? जी, वो एग्जाम्पल के लिए उन्होंने पूछा था। उन्होंने कहा था कि फर्ज कर लें अगर 2 की जगह 4 होता तो फिर क्या ये बाइनरी ट्री रहना था? तो मैंने बता दिया नहीं, वो बाइनरी ट्री नहीं रहना था। वो एग्जाम्पल के लिए उन्होंने पूछा था। बीएसटी रहेगा अगर हम 2 की जगह पे 4 रखते हैं? नहीं, अगर ये 2 की जगह पे 4 आ गया ना तो फिर ये बीएसटी नहीं रहेगा, बाइनरी ट्री रहेगा। ठीक है, तो बीएसटी और बाइनरी ट्री में आपको डिफरेंस समझ में आ गया ना? ठीक है, मेरी बात आपको क्लियर है? जी जी सर, क्लियर। ठीक। जी सर सर। सर ये बाइनरी सर्च ट्री है राइट? ये जो जी क्वेश्चन में जो फिगर बनी हुई है ओके। जी, ये बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है सर। लेकिन सर ये आपने भी कहा कि अगर इसके 2 से ज्यादा चिल्ड्रन हो तभी ये बाइनरी ट्री आई मीन बाइनरी सर्च ट्री होगा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैं दोबारा बता देता हूँ। नहीं नहीं, वो उसमें मैंने, मैं इसमें ऐड करता हूँ। बेसिकली एट मोस्ट 2 हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। जिस तरह इस वाले के अगर हम देखें, 3 के कितने चिल्ड्रन है? 1 और 4। इस वाले के कितने चिल्ड्रन है? सिर्फ एक है, 2। और इस 2 का जो आखिर में कितने चिल्ड्रन है? 0, कुछ भी नहीं नीचे। तो एट मोस्ट 2 हो सकते हैं, मतलब 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, फिर वो बाइनरी ट्री नहीं ओके रहते। और ये ओके मैंने ओके और ये मैंने बाइनरी ट्री के लिए बताया था आपको। बाइनरी ट्री के लिए ये शर्त थी। ठीक है, ओके सर ओके सर। तो ठीक है, हमें तो अभी अगर किसी को क्वेश्चन समझ ना आया हो तो प्लीज बताएं, फिर मैंने अपनी एक अप्रोच इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ। फिर सर सकलैन वो बताएंगे कि सही है नहीं। तो क्वेश्चन अभी तक किसी को समझ ना आया? एक्सक्यूज मी सर। आपकी जी बात जी। बहुत स्लो है यार। सर आपने बताया कि अगर 2 की जगह पे हम 4 लिखेंगे तो वो बाइनरी सर्च ट्री नहीं रहेगा। सर वो क्यों? क्योंकि 1 हमारा इधर एक पेरेंट नोड बनेगा और उसके राइट साइड पे जो एलिमेंट होगी वो 4, वो 1 से बड़ी होगी, तो वो बाइनरी सर्च ट्री रहेगा ना? नहीं नहीं सर, वो अच्छा, मैं बताता हूँ। इसमें ना ये होगा, अगर ये देखें, ये तो रहेगा, लेकिन हर उस पर फुलफिल होनी चाहिए ना। जब ये मेरी रूट है 3, तो 3 के लेफ्ट पे एक तो 1 आ रहा है, वो उससे छोटा है। लेकिन लेफ्ट पे जो 4 आ रहा है वो उससे बड़ा है। तो बेसिकली वो पूरे ट्री के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सब ट्री पे जो आप कह रहे हैं वो तो सही होगा, लेकिन इस पूरे ट्री के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए 4 नहीं हो सकता। ये क्लियर हुआ सर? एक्सक्यूज मी सर। जी सर इब्राहिम कैन यू टेल मी कि ये जो लीड कोड का क्रैश कोर्स जो इंट्रोड्यूस करवाया है आई कोड गुरु ने, प्लीज इसके बारे में भी थोड़ी, अभी नहीं तो इस लेक्चर में कभी भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए कि लीड कोड के क्रैश कोर्स से क्या मुराद है और अभी ये क्या कॉन्सेप्ट है इसका और कोर्स आउटलाइन क्या होगी, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली जी जी मैम, डीएलसी ये पे हम ये लेते हैं। मैं स्लैक चैनल में शेयर करूँ? ठीक है सर ओके। ठीक। अच्छा, किसी और को भी क्वेश्चन ना समझ आया ना, मैं फिर अपनी एक अप्रोच शेयर करना चाहता हूँ उसकी। सर ये थोड़ा कॉन्सेप्ट भी चाहिए, कोर्स आउटलाइन तो है लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए कि इससे क्या मुराद है लीड कोड के क्रैश कोर्स, मतलब
वो समझ में नहीं आ रहा। जी क्या मैम, वो आप आउट इम्पोर्टेंट। जो जो आप समझना चाहिए ना, मैं स्लैक चैनल में मैसेज कर दूंगा डिटेल, तो उससे ओके आपको ओके अभी क्वेश्चन तक कुछ समझ ना आए। ओके ओके, थैंक यू। ठीक। अच्छा, इसमें ना जो सर से क्लैन सही बता सकते हैं, मेरी जो समझ आया है, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में ये है ना कि लेफ्ट साइड पे छोटे हैं, राइट साइड पे बड़े हैं। और जैसा उन्होंने समझाया कि फॉर एग्जांपल इसको सॉर्ट कर लें तो 1 2 3 4 5 6, तो तीसरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3 आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे चाहिए कि किसी भी सॉर्टेड फॉर्म में मुझे मिल जाए, मैं स्टोर कर लूँ, फिर हम आंसर रिटर्न कर सकते हैं। तो उसमें जो मेरे दिमाग में लॉजिक आ रही है वो ये है कि बाइनरी सर्च ट्री है, तो उसमें अगर हम ये देखें, इसको अगर मैं कोई ट्रेवर्सल हो जिसमें 1 फिर 2 फिर 3, बेसिकली अगर कोई ऐसा ट्रेवर्सल हो जिसमें रूट का लेफ्ट वाला एलिमेंट पहले अपेंड करूंगा, क्योंकि लेफ्ट वाला छोटा है, सॉर्टेड में सबसे पहले वो आ जाएगा, फिर रूट, और फिर राइट वाला। तो हम वो करके आंसर एक एरे के तौर पे स्टोर कर सकते हैं, और फिर हम रिटर्न कर सकते हैं। तो उसमें जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो तो ये है कि हम सीधा सीधा एक इन ऑर्डर ट्रिवर्सल होता है, जिसमें पहले रूट की लेफ्ट वाला एलिमेंट अपेंड होता है, फिर रूट, और फिर राइट वाला। तो हम इसमें एक इन ऑर्डर ट्रिवर्सल लगा लें, उससे हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा, और फिर हम आंसर रिटर्न कर लें। तो बाकी मेरी तो लॉजिक है, बाकी सर सकलैन बता सकते हैं कि ये इसमें चलेगी या सर इब्राहिम, आपने जो कहा है काइंडली रिपीट करिएगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं नहीं। मैंने उसमें ये कहा है बेसिकली कि ये क्योंकि बाइनरी सर्च की है ना, अगर मैं इस वाले एग्जांपल को देखें, लेफ्ट छोटा है, राइट बड़ा है, तो अगर मैं इसमें इन ऑर्डर ट्रिवर्सल लगा दूं, इन ऑर्डर में ये होता है पहले रूट का लेफ्ट वाला एलिमेंट अपेंड होगा, लेफ्ट, फिर रूट, और फिर राइट। लेफ्ट मैंने यहाँ अपेंड कर दिया 1, फिर रूट अपेंड किया 2, फिर राइट किया 3। तो इसके सर थ्रू आपने अगर इस बाइनरी ट्री को देखा जाए जो कि एग्जांपल में है 1 2 3 4, तो इसमें ऐसा होगा 2 फिर 3 फिर 1 और 4। नहीं, उसमें भी हम नहीं, पहले रिकर्सिव, 1 आएगा। पहले 1 आएगा, उसमें हम रिकर्सिवली करेंगे ना। तो एक सेकंड, इस तरह से प्लान कर सकते हैं। उसमें भी यही होगा कि सॉर्टेड फॉर्म नहीं आएगा, वो भी मेरे ख्याल से ना सर सकलैन ये लॉजिक एक्सप्लेन कर, सर सकलैन को कुछ बना दिया। उसमें भी अगर हम बेसिकली लगाऊं ना, मैं इन ऑर्डर ट्रिवर्सल रिकर्सिवली, तो ये हमें दे देगा सॉर्टेड फॉर्म में 1 2 3 4। तो उसमें भी हम कहेंगे कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 1, तो वो रिटर्न कर देंगे। सर ये इसमें जो लेफ्ट पे होंगे वो पहले आपने लिख राइट करने हैं, उसके बाद रूट और फिर राइट वाले। जी। ठीक है। तो सर सकलैन इसकी अब ना आप सोल्यूशन की जरा लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं। सर आपकी स्क्रीन विजिबल है, आप बस क्वेश्चन आपकी हो रही है स्क्रीन शेयर, आप बस यहाँ क्वेश्चन ये वाली टैप खोलें जी। आपकी वॉइस नहीं आ रही सर सकलैन, अगर आप बोल रहे हो आप म्यूटेड हो। ओके, अब क्लियर है मेरी वॉइस? जी 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 जी। ओके। अच्छा, क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है। क्वेश्चन में हमें एक बाइनरी सर्च ट्री का रूट दिया हुआ है और एक टारगेट दिया हुआ है जो कि हमने फाइंड करना है। ये टारगेट हमें दिया हुआ है, इंडेक्स आप इसको कह सकते हैं, इंडेक्स। तो हमें ये चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पे देखें, एक हमें ये रूट दिया हुआ है और ये के दिया हुआ है, इंटीजर जो कि है, और हमने के स्मॉलेस्ट वैल्यू को हमने फाइंड करना है इन नोड्स के अंदर से। तो कोई अप्रोच बताएगा? जी जी सर, मैंने जो अप्रोच डिस्कस की थी ना हाँ, अभी, यस यस। वो आपने सुनी थी उस वक्त, या मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? मेरे ख्याल से आपने वो बताया कि जितने भी नोड्स हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, उनको एक एरे के अंदर हम पहले रख नहीं दें। नहीं, मेरा उसमें ये था कि क्योंकि सॉर्टेड है ना, मतलब बाइनरी सर्च ट्री में ये होता है कि लेफ्ट वाला छोटा है और राइट वाला बड़ा है। या मुझे पता नहीं एनोटेट के ऑप्शन फॉर सम रीजन नजर नहीं आ रही। तो उसमें ये मैंने कहा था कि अगर कोई ट्रिवर्सल हो ऐसा जो पहले रूट का लेफ्ट एलिमेंट अपेंड करे, फिर रूट, और फिर राइट, तो वो होता है इन ऑर्डर ट्रिवर्सल। तो बेसिकली हम ये करें कि इन ऑर्डर ट्रिवर्सल कर लें पूरे ट्री का, तो सॉर्टेड फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, वो स्टोर कर लें, और उसके बाद फिर अगर थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो वो रिटर्न कर देंगे, बेसिकली हमें सॉर्टेड फॉर्म में मिल जाएगा। तो मेरी तो लॉजिक ये थी जो मैं हाँ, मुझे समझ आई थी।
जी आपकी ठीक है लॉजिक। ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए ना मैं एक पहले बेसिक से मैं लेकर चलता हूँ, एक नाइव अप्रोच देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इन्हें बताऊंगा, ठीक है ना? वैसे आपकी अप्रोच ठीक है, ठीक है। तो एक नाइव अप्रोच, एक लेमैन के अप्रोच के तौर पर अगर हम चलें तो हम क्या करते हैं कि फर्ज कर लें ये 4 वैल्यूज है ना, हम इन चारों वैल्यूज को एक एरे के अंदर पहले पुट कर देते हैं, ठीक है। एक एरे के अंदर पहले पुट कर दिया 3 1 4 2, ठीक है। इन चारों वैल्यूज को हमने पहले एरे के अंदर पुट कर दिया और उसके बाद इसको हम सोल्ट कर लेते हैं, इस एरे को सोल्ट कर लेते हैं। सोल्ट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ये आ गया हमारे पास। और उसके बाद हमने केथ वैल्यू को फाइंड करना है ना, हम इस एरे के अंदर इस इंडेक्स को देंगे और हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। ये समझ में आपको? ये जितनी भी वैल्यूज है ना, इनको पहले हम इस एरे के अंदर पुश कर देते हैं। पुश सर करने के बाद सॉर्ट का मतलब होता है कि अरेंज करना, सॉर्ट का मतलब होता है कि उनको वो असेंडिंग करना, ऑर्डर में। हाँ अरेंज ही करना, असेंडिंग ऑर्डर में चाहे सॉर्ट करना है डिसेंडिंग में। यहाँ पे मैं असेंडिंग की बात कर रहा हूँ, छोटे से बड़े की तरफ, जी सर। ठीक है। सर तो अगर सर ये डिसेंडिंग की करेंगे तो रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लगाएंगे। सिंटेक्स की आप बात कर रही हैं? जी सिंटेक्स पे हम बाद में चलते हैं, एक दफा पहले सवाल समझ लें, ठीक है। अभी ये सर ये केथ स्मॉलेस्ट वैल्यू का क्या यहाँ पर क्वेश्चन में डिमांड डिमांड क्या है कि इसका केथ स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हाट इज डज इट मीन? केथ स्मॉलेस्ट वैल्यू का इन्होंने डिमांड किया है और इन्होंने यही पूछा है ना कि ये जितने भी आपको ये दिया हुआ है ना ट्रीज के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, वैल्यूज के अंदर से आपने ये नंबर वाला छोटा एलिमेंट आपने फाइंड करना है। जैसे लड़के खड़े हों, एक सबसे पहले छोटी हाइट वाला, फिर उससे बड़ी हाइट वाला, फिर उससे बड़ी हाइट वाला, तो आपको कहा जाए कि जो दूसरे नंबर पे जो है ना बड़ा लड़का, उसको आप निकाल के दे दें, तो आप वो दूसरे वाले को निकाल के दे देंगे। तो केस का मतलब यही है, नंबर दिया हुआ आपको और आपने गिन के ना, तो जो भी छोटे से आप, जैसे यहाँ पे फर्ज कर लें 3 है ना, तो यहाँ पे 3 क्या बनता है 1 2 3, ये 3 बनता है। ये थर्ड इंडेक्स पे क्या आ रहा है, ये वाला। और हमने इसको क्या करना है 1 इंडेक्स पे कंसीडर करना है, ठीक है। तो थर्ड गिनेंगे जी ना, सर बोले। ये 0 पे आ गया, ये 1 पे आ गया, सॉरी पहले नंबर पे ये खड़ा हुआ है, दूसरे नंबर पे ये खड़ा हुआ है, तीसरे नंबर पर ये खड़ा हुआ है। तो अगर हमें के दिया हुआ 3, तो हम ये 3 को रिटर्न कर देंगे। मगर यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, के दिया हुआ 1, तो हम जो ये सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, इसको रिटर्न कर देंगे, क्योंकि यही यहाँ पे इस नंबर पर आ रही है। क्योंकि के की वैल्यू 1 है सर सर, दैट्स व्हाई सर हमने 1 ही इंडेक्स की रिटर्न बात करें तो जीरो से नहीं शुरू करते। जी करते हैं ना, वो करते हैं हम, मगर क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड है कि आपने के स्मॉलेस्ट वैल्यू देनी तो है, मगर इसको आपने किस तरह देखना है, आपने 1 इंडेक्स के तौर पर देखना है इसे। ये मैं क्वेश्चन की तरफ आऊंगा ना, सोल्व करने की तरफ आऊंगा, ये फिर आपका सोल्व हो जाएगा। तो हमारा हमारा क्वेश्चन भी हमें समझ में आ गया है। दूसरे नंबर पर हमें एक अप्रोच भी पता चल गया, नाइव अप्रोच हमें पता चल गई है। ऐसा हो गया ना, ऐसा है जी जी हमारे सर, साथ। अब हम कोड की तरफ चलते हैं क्योंकि टाइम भी इतना नहीं रह गया हमें। जी सर कोड में आप बता दीजिएगा केथ स्मॉलेस्ट, क्योंकि सही तरह से कंफ्यूजन हो रही है। तो वो तो आ गया कि हाँ केक में अगर 1 है तो 1 रिटर्न करेंगे, सही। लेकिन इंडेक्स के जो मिस कह रही थी कि इंडेक्स के थ्रू में रिटर्न करना है ये एलिमेंट, ये आप कोड में बता दीजिए। ठीक, मैं कोड में बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखें जरा अब, अच्छा देखें ये मैं सबमिशन ही खोल लेता हूँ अपनी, ठीक है, क्योंकि पाइथन है ना, तो मैं अभी ये लर्न कर रहा हूँ। 1 मिनट C++, ओके ठीक है। अच्छा ये हमें पता चल गया अप्रोच, और
इसके साथ ही ना ऐसा कर लेते हैं कि मैं आपको ऑप्टिमाइज अप्रोच भी बता देता हूँ, फिर वो इकट्ठा ही सोल्व करने लगेंगे। तो ये एक अप्रोच हमने पता कर ली है कि जितनी भी वैल्यूज है ना, इनको पहले हम इस एरे के अंदर पुट करें। एक एरे हम बना लें ऊपर, यहाँ पे एक एरे हमने बना ली नंबर 1 पर, ठीक है। क्रिएट एम्प्टी एरे, एम्प्टी एरे पहले नंबर पे ये होगा, ठीक है। ये एम्प्टी एरे हमने क्रिएट कर ली। दूसरे नंबर पर क्या होगा कि जितने भी वैल्यूज होंगी ना, उन वैल्यूज को हमने पुश कर देना है इस एरे के अंदर। एरे के अंदर हमने पुश कर देनी है नोड की जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया हमारा। और थर्ड स्टेप क्या है, उनको सोर्ट कर लेना है हमने, एरे को सोर्ट कर लेना है। और चौथे स्टेप में हमने क्या करना है कि एरे की kth वैल्यू को हमने दे देना है, मगर चूंकि ये 1 इंडेक्स पर बेस है इसलिए हम -1 कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स हैं, मगर इसमें एक ड्रॉबैक है, ये सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमाइज नहीं है। वो क्यों बोला? वो इसलिए क्योंकि हमें बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है और हमें पता है कि जो बाइनरी सर्च ट्री होता है ना, इसके लेफ्ट वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे रूट से छोटे होते हैं, ये हमें पता है। और ये भी हमें पता है कि अगर हम कोई ऐसा एक तरीका निकाल लें, हमने तो सिर्फ वो केथ वाली एलिमेंट ही फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली वो केथ वाली एलिमेंट फाइंड कर लें और उसको रिटर्न कर दें। आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च पता है? डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है? डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। अच्छा, डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि जो ये नोड होता है ना, नोड का ये लेफ्ट वाले चाइल्ड है, ये राइट वाला चाइल्ड है। तो ट्रेवर्सल 3 तरह की होती हैं। एक होती है इन ऑर्डर, एक होती है प्री ऑर्डर, और एक होती है पोस्ट ऑर्डर। ये 3 तरह की ट्रेवर्सल होती हैं, ठीक है। चूंकि सर ट्री के लिए, हमें बाइनरी सर्च ट्री के लिए ये 3 तरह के ट्रेवर्सल। हाँ, एक दफा ना मैं ये आप कंसेप्ट समझा दूं ना, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा, आपको क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक दफा मुझे कंटिन्यू करने दें। तो चूंकि हमें बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है, अगर हम इस पर ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को चलाएं, ये भी मैं बताऊंगा ये इन ऑर्डर क्या होता है और बाकी दो को भी बताऊंगा, मगर फिलहाल अगर मैं BST पर, बाइनरी सर्च ट्री पर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल चलाऊं, तो वो क्या करेगा? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल पता क्या करता है? वो जितने भी पहले लेफ्ट वाले होते हैं ना, लेफ्ट वाले, उन सबको सबसे पहले पकड़ता है, पहले नंबर पर। तो देखो इसके लेफ्ट पे क्या है, ये है, ये इसको छोड़, पहले यहां पे था ना कंट्रोल, पहले यहां पे था, नोड पे था कंट्रोल, तो ये इसको छोड़ देगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके दोबारा पे यहां पे कोई लेफ्ट होता, तो फिर ये दोबारा से इस कंट्रोल को दोबारा से छोड़ देता और दोबारा से उसके लेफ्ट पर आ जाता। फिलहाल आप इतना समझ लें, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है कि वो जो रूट होता है ना, वो रूट से लेफ्ट की तरफ मूव होता है, यानी वो लेफ्ट की तरफ जाता है, ठीक है। तो जैसे वो लेफ्ट में, जैसे ही हमें पता चल गया ना कि वो आखिरी नोड पर आ गया है, जैसे हमें पता चल गया, उसी वक्त हमने क्या करना है, एक काउंटर चलाएंगे हम अपना काउंटर, ठीक है, जो कि शुरुआत में इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ओके। तो एक हम काउंटर चलाना शुरू करेंगे। तो ये फर्ज कर लें ये सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा ये है। तो जब हम इसको कंप्यूट कर लेंगे ना, कंप्यूट करने के बाद ये अपने पेरेंट की तरफ वापस आ जाएगा। ये जो हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और ये अपने पेरेंट की तरफ आ जाएगा। तो जैसे ही आएगा ना, हम काउंट के अंदर +1 ऐड कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर ऐसे ही
दोबारा से जब ये खुद को वो काउंट कर लेगा, ये जो होगा ना ये खुद को वो कंप्यूट कर लेगा मुकम्मल तौर पर ये खुद को कंप्यूट कर लेगा, तो फिर ये वापस अपने पेरेंट की तरफ आ जाएगा और हम काउंट के अंदर एक और मजीद 1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमें पता चलेगा कि वो कौन से नंबर पर है, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन से नंबर पर है, तो इस तरह हमें पता चल जाएगा। चूंकि हमें बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है तो उससे हमें ये पता चल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें बेसिकली इन ऑर्डर करना जो फायदा होगा वो ये होगा कि सॉर्टेड है उसमें हमें मिल जाएगा। फिर बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी है ना, ये लेफ्ट छोटा होता है राइट बड़ा होता है, तो हम इन ऑर्डर लगाते हैं तो पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट, तो इस तरह एक सॉर्टेड फॉर्म है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब पर मैं इसका आपको ना हम बताता हूँ। करते हैं कोड डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 20 मिनट रह गए, हम उसमें पहले कोड इसको कर लेते हैं डिस्कस। आपने ठीक है ठीक है अप्रोच तो मेरे ख्याल से होगी। ठीक है ठीक है, एक दफा मैं आपको समझा देना, फिर मैं जो कोड मैंने किया हुआ पहले का मैं वही आप समझा दूंगा। एक दफा आपकी अंडरस्टैंड होगी कोड आपको वैसे ही आ जाएगा। तो इन ऑर्डर क्या होता है भला? इन ऑर्डर होता है लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट राइट, एल से लेफ्ट, आर से रूट, आर से राइट। तो ये ट्रिवर्स पता किस तरह से करता है? पहले वो लेफ्ट वाले को कंप्यूट करता है, पहले ये इसको कंप्यूट करेगा, ये जब हो गया फिर वो रूट की तरफ आएगा, रूट जब कंप्यूट हो गया फिर वो आखिर में आएगा ये राइट वाले की तरफ। तो ये इन ऑर्डर ट्रिवर्सल इस तरह से काम करता है। अच्छा, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये हम अपने कोड पर आएंगे ना। सर ये वाला नहीं ये वाला। हाँ, तो हम अपने ये कोड पर आएंगे ना, कोड पर आएंगे, ठीक है, तो कोड पर आएंगे तो बस आप ना फिलहाल इस चीज को कंसीडर करें। ये देखें, पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट वाले को ये कंप्यूट कर रहा है, ऐसे ही है। फिर ये क्या कर रहा है, जो रूट था ये रूट को यहाँ पे कंसीडर कर रहा है, रूट को यहाँ पे देख रहा है, और उसके बाद ये राइट वाले पे आ रहा है। तो इसी को कहते हैं इन ऑर्डर ट्रिवर्सल। सर इसको ना जरा ऐसा करें, एनोटेट के ऑप्शन के जरिए ना फर्स्ट एग्जांपल पे जरा लाइन बाय लाइन ट्राई करें और ज्यादा क्लियर। ओके, एक दफा ना मैं ये सारे पैरामीटर समझा दूं कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। जब ये एक दफा समझ आ गया फिर मैं इसकी तरफ आता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मैं काउंटर रखूंगा, ये मैं ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात बता रहा हूँ। तो एक मैं काउंटर रखूंगा जिसकी वैल्यू इनिशियली क्या होगी, 0 होगी। तो ये फंक्शन कॉल होगा डीएफएस, डीएफएस का मतलब यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो ये मैंने फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर दूंगा विद द रूट। तो रूट यहाँ पे इसको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे ये पता क्या करेगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, वो कंप्यूट करेगा लेफ्ट वाले को, वो लेफ्ट पे मूव होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, जब तक ये उसको वो मिल नहीं जाता आखिरी नोड, वो तब तक लेफ्ट पे मूव होता जाएगा, ठीक है। तो ये तब तक मूव होता जाएगा, ठीक है। जब ये कंप्यूट हो गया ना इसका लेफ्ट, उसके बाद वो आएगा, ये अपने आएगा करंट नोड पर, यानी उसका जो रूट नोड होगा उस पर आएगा। उस पर जब आया ना तो हमें पता चल जाएगा कि यार ये जो है ना उसने वो कंप्यूट कर लिया है, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड इसने कंप्यूट कर लिया है एक, तो इसलिए हम यहाँ पे एक इसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को एक इंक्रीज कर रहे हैं। मैम इधर प्लस सर प्लस इज इक्वल टू का मतलब है कि हम लोग वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। जी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको बढ़ा दिया। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा कि काउंट क्या बराबर है के, क्योंकि हमने तो यही फाइंड करना है ना, केथ वैल्यू को ही हमने फाइंड करना है ना। तो अगर हमने देखा यार केथ वैल्यू जो है अगर तो वो उसके बराबर आ गया, इस लाइन का मतलब पता क्या है, काउंट इज इक्वल टू के। इस लाइन का मतलब है कि जो हमारा कोड है उसने इतने लेफ्ट, इतने स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स को, बल्कि क्योंकि लेफ्ट में तो स्मॉल ही है ना, तो इसने इतने स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स को कंप्यूट कर चुका है। ही हैज कंप्यूटेड दैट मच नोड्स। तो जैसे ही हम वो फाइंड कर लेंगे ना कि यार इसकी अब वैल्यू, इसने इतने वैल्यूज कंप्यूट कर लिया है, तो मतलब कि हमें तो इतने चाहिए थे, ठीक है।
इसने इतने वैल्यूज को कंप्यूट कर लिया है। उसके बाद वहां पे जहां पे भी हम खड़े होंगे ना, जहां पे भी हम खड़े हुए हैं, फर्ज कर लें हम खड़े हुए यहाँ पे, इसने इसको भी कंप्यूट कर लिया है, इसको भी कंप्यूट कर लिया है, और यहाँ पे खड़ा हुआ है, और के की वैल्यू थी 3, के की वैल्यू थी 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगी ना, काउंट यहाँ पे इंक्रीज किया, पहले यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे 2 बन गया, यहाँ पे 3 बन गया। तो जैसे हमने देखा ना कि यहाँ पे 3 है और वो बराबर हो गया हमारे के, जैसे हमने देखा, तो हमने इसी जगह पे खड़े होकर हमने क्या किया, उसकी वैल्यू को हमने पकड़ा और रिजल्ट के अंदर स्टोर करा दिया और यहां से निकल गया हम, ठीक है। ये हमने कर दिया ना। उसके बाद देखें, हम पहले बेस केस की तरफ आते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है, ये मेरी बेस कंडीशन है। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है कि यार अगर जो मेरा रिजल्ट है ना, अगर उसकी वैल्यू -1 का मतलब क्या है, अनकंप्यूटेड। अगर उसकी वैल्यू -1 नहीं है तो इसका मतलब वो कंप्यूट हो चुका है। तो अगर तो वो कंप्यूट हो चुका है तो मैंने सिंपली क्या करना है, मैंने रिटर्न करते जाना है, ठीक है। क्योंकि मुझे मेरा आंसर मिल गया ना, मैं अपना मजीद वक्त नहीं यहाँ पे करना चाहता, इससे मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी मजीद बढ़ेगी। तो जैसे ही मुझे पता चला कि यार मुझे मेरा रिजल्ट मिल गया, अब मुझे मजीद नोट्स को कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही मैं रिटर्न कर जाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरी बेस कंडीशन है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये बेस कंडीशन तो जितने भी आप ट्रीज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, ये बेस कंडीशन तो रहेगी कि अगर तो यार वो नोड जो है वो हमारा नल है ना, तो वो वैसे ही निकल जाओ, ठीक है। अगर हम खड़े ही हुए यहाँ पे हैं, अगर हम आखिर में खड़े हुए हैं और उसके ना तो लेफ्ट पे कुछ है ना तो राइट पे कुछ है, ठीक है, तो हम इसका मतलब क्या हुआ कि जो है ना वो ये किसको रिटर्न कर रहा है, ये नल को रिटर्न कर रहा है, नल को। तो अगर तो उसके लेफ्ट पे भी नल है, राइट पे भी नल है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपली मैं यहाँ से रिटर्न हो जाऊंगा। तो ये बेस कंडीशन होगी। पहले हम लेफ्ट पे मूव कर रहे हैं, लेफ्ट मूव करने के बाद हम जो करंट नोड था उसको कंप्यूट कर रहे हैं। कंप्यूट करने के बाद हाँ, अगर हमें नहीं मिलता, अगर हमने लेफ्ट को भी कर लिया है सारा, हमने लेफ्ट को भी सारा कर लिया है, हमने ये अपना नोड भी कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी हमें नहीं मिल रहा, तो फिर हमें मजबूरन राइट नोड्स को भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बाजुगत के की वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है, के की वैल्यू 100 हो सकती है, ठीक है। तो इसमें इतने एलिमेंट्स ही नहीं हुए, तो ये सारा कंप्यूट करने के बाद भी हमें लेफ्ट की राइट की तरफ मूव करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैंने वो राइट का भी कंडीशन लगा दिया, ठीक है। तो राइट कंडीशन पर ये दोबारा से वैसे ही चेक करेगा, राइट पे भी पहले ये लेफ्ट वाले नोड्स को चेक करेगा, राइट में अगर वो लेफ्ट वाले नोड्स पड़े हुए हैं, जैसे ये राइट है ना, राइट पे ये है, तो अगर यहाँ पे भी कोई लेफ्ट वाला पड़ा हुआ है तो फिर ये वैसे ही लेफ्ट वाले नोड्स को देखता जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं रिकर्जन, ठीक है। सर ये डीएफएस कोई बिल्ड फंक्शन तो नहीं है ना, ये तो आपने फंक्शन कॉल किया है, राइट? जी ओके, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये सारा फंक्शन डीएफएस फंक्शन ही है, और इसके अंदर मैं दोबारा से डीएफएस को कॉल कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे रिकर्जन की प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये बेस कंडीशन की भी आपको समझ में आ गई है, लेफ्ट की भी, कंप्यूट की भी, राइट की भी समझ में आ गई है। आखिर में मैंने क्या किया, मैंने ना रूट पास किया, और जो कुछ भी ये तब्दील करता है ना, ये हमारे रिजल्ट को ही तब्दील कर देता है, ठीक है। तो जो कुछ भी रिजल्ट को हमारे चेंज कर रहा है ना, वो मैं एज इट इज यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। सर ये आपने रिकर्सिव मेथड किया है? जी, जो ये ट्रीज है ना, जी जी, अगर आप वो कोई भी शीट को फॉलो करेंगे ना, उसमें पहले आपको रिकर्जन कहते हैं कि पहले आप रिकर्जन सीखें। जो ट्रीज का कंसेप्ट होता है वो रिकर्जन के बाद होता है, पहले ट्रीज को समझने के लिए आपको रिकर्जन पहले समझ में आना चाहिए, ठीक है। सर अभी ना हमारे पास 10 ही मिनट रह गए, आप ये करें सेकंड एग्जांपल पे ना, ताकि रिकर्जन थोड़ी और क्लियर हो जाए। सेकंड एग्जांपल पे करें, जूम की एनोटेट ऑप्शन करके ना, ड्रैग एंड करते हैं इस तरह लाइन, जी स्टेप बाय स्टेप करो। ओके, अच्छा वैसे मेरे यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैं ये यूज करूंगा
जो ये मेरा है इसको करूँगा मैं, ठीक है, यहाँ पे हो गया ये। तो ये हमारी सेकंड एग्जांपल है। तो सेकंड एग्जांपल पे देखें उसने हमें क्या दिया हुआ है। सेकंड एग्जांपल पे क्या दिया हुआ है, ये एक बाइनरी सर्च ट्री है और हमने थर्ड नंबर पे जो कुछ भी है ना, थर्ड नंबर पे जो वो हमारे पास है स्मॉलेस्ट एलिमेंट उसको हमने करना है। तो देखें हम किसको फॉलो कर रहे हैं, इन ऑर्डर ठीक, तो रिवर्सल मतलब को फॉलो। पहले तो लेफ्ट वाले पे कॉल होगी ना, हाँ जो ये 3 2 4 1 ठीक 1 है। सब ट्री। अभी हमारा कंट्रोलर कहाँ पे है, यहाँ पे कंट्रोलर खड़ा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे देखेगा क्या यार यहाँ पे कोई लेफ्ट चाइल्ड है, जी है, तो कंट्रोलर हमारा मूव हो जाएगा यहाँ पे। फिर दोबारा देखेगा क्या हमारा कोई लेफ्ट चाइल्ड सर है, इसमें बिल्कुल है। मुझे जो समझ नहीं आई थी वो ये है कि जब लेफ्ट पे कॉल होती है उसी वक्त जो काउंटर हम स्टोर कर रहे हैं वो इंक्रीमेंट हो जाता है, नहीं काउंटर नहीं नहीं, इंक्रीमेंट। वो काउंटर का कंसेप्ट मैं बाद में देता हूँ। काउंटर मैंने यहाँ पे लिख लिया है, काउंटर मैं बताता हूँ ठीक काउंटर है। कब कॉल होगा, ठीक है, काउंटर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे खड़ा हुआ है, फिर दोबारा वो पूछ रहा है यार क्या मेरा लेफ्ट चाइल्ड कोई पड़ा हुआ है, जी बिल्कुल पड़ा हुआ, फिर दोबारा मूव हो जाएगा, फिर दोबारा मूव हो जाएगा, ठीक है। और जब ये आखिरी वाले नोड पे आ जाएगा ना, और चूंकि हमने यहाँ पे बेस कंडीशन लगाई हुई है कि अगर तो नल हुआ ना तो वो सिंपली रिटर्न कर देगा। वो उसके लेफ्ट वाले को उसने कॉल करना चाहा, मगर चूंकि लेफ्ट पे कुछ नहीं था इसलिए उसने उसको नल रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अब ये आ गया अपने एंड नोड पर। जैसे ही अपने एंड नोड पर आया ना, एंड नोड पर आया तो अब इसका काम खत्म हो गया। अब शुरू होगा इसका काम, इसका काम। और ये क्या कर रहा है, ये काउंट को पहले नंबर पे इंक्रीज करेगा। अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, काउंट की वैल्यू पहले क्या थी, 0 थी, 0 से बढ़कर 1 होगी। यहाँ पे भरने के बाद उसने दोबारा से देखा यार हमारी जो है, हमारी जो है जो काउंट की वैल्यू है क्या वो के के बराबर है, नहीं बराबर ना। तो इसलिए इसलिए वो दोबारा से कंट्रोलर रिटर्न कर देगा अपने पेरेंट की तरफ, ठीक है। और दोबारा से ये काउंट को 1 मजीद रिटर्न कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। फिर दोबारा देखेगा क्या यार काउंट के बराबर के बराबर है, काउंट यहाँ पे क्या है, 3 है, के यहाँ पे क्या है, 3 है। तो यहाँ पे क्या है, नहीं अभी भी जो हमारा है काउंट बराबर नहीं है के। तो फिर दोबारा से ये कंट्रोलर रिटर्न कर देगा अपने पेरेंट को। और जब ये रिटर्न कर देगा यहाँ पे इसकी 1 वैल्यू होगी, यहाँ पे काउंट की 2 वैल्यू होगी, यहाँ पे 3 वैल्यू होगी। तो जैसे इसने देखा कि काउंट बराबर हो गया के, उसी वक्त उसने इसी नोड पर खड़े होकर इसकी जो ये वैल्यू थी ना उसको स्टोर करा लिया रिजल्ट के अंदर। और साथ ही अब वो रिटर्न, उसका काम खत्म हो गया और वो रिटर्न कर देगा, रिटर्न कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमें हमारा टर्मिनेट कर देगा, नहीं ये यहाँ टर्मिनेट टर्मिनेट कर कर देगा, देगा स्टोर करके। ठीक है। वो यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया उसने, मतलब कि अब हमें यहाँ पे लेफ्ट राइट पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब इसने यहाँ पे खड़े होकर टर्मिनेट कर दिया ना, इसका मतलब कि अब हमें राइट पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे टर्मिनेट ना करता ना तो फिर हमें राइट पे जाने की जरूरत पड़नी थी, मगर चूंकि हमें हमारा आंसर मिल गया तो हम क्या करते हैं, टर्मिनेट हमने किया यहाँ से, तो ये दोबारा से कंट्रोलर अपने रूट को रिटर्न करेगा। और जो पेरेंट फंक्शन था, जो भी पेरेंट फंक्शन था, ठीक है, तो वो जो है ना असल में उसने उसकी ये वैल्यू को चेंज कर दिया, रिजल्ट की वैल्यू को, और आखिर में ये रिजल्ट को हमने रिटर्न कर दिया। इसमें जो मुझे बेसिकली क्लियर हुआ वो ये है कि हम लेफ्ट पे ना तब तक जाते रहेंगे जब तक नल नहीं मिल जाता, जब तक बेस केस नहीं मिल जाता। फिर बेस केस मिल जाता है पर हम टॉप बॉटम टू टॉप फिर रिजॉल्व करना शुरू करते हैं, जिस तरह आपने यहाँ एनोटेट किया है कि पहले हम लेफ्ट पे कॉल करते रहते हैं जब तक वो नल नहीं हो जाता, फिर उसके बाद हम उससे वापस ऊपर जाते हैं। जी, तो इसमें देखें ये जो है ना ग्राफ के क्वेश्चंस, ये ट्री जो इसने यहाँ पे दिए हुए हैं ना, इसने सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, मगर जो इसने ग्राफ के दिए हुए हैं ना उसके लिए उसने प्री रिक्विजिट बताया हुआ है कि आपको उसके लिए बैक ट्रैकिंग आनी चाहिए। अगर आपको बैक ट्रैकिंग आती है ना तो फिर आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो जी ट्रीज के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें रिकर्जन यूज हो रही होती है। तो
ट्रीज को समझने के लिए आपको पहले रिकर्जन आनी चाहिए, ठीक है। तो वो अगर आपको आती है फिर आपको ये ट्रीज को समझना आसान हो जाता है। तो ये आप क्वेश्चन क्लियर हो गया सबका? क्वेश्चन तो क्लियर है। किसी को अभी कोई 2-3 सर मिनट है तो किसी का सवाल है तो फिर हम उसके बाद मीटिंग एंड कर सकते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन सर। सो जो ये जो रिकर्जन का चल रहा है सर, ये असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, यानी ऊपर तो नोड 5 का है फिर 4 का है, लेकिन रिकर्जन में ये 1 2 3 नीचे से ऊपर जा रहा है। जी जी ठीक है। वो इसलिए जा रहा है क्योंकि हमने, जी सर बोले। वो इसलिए जा रहा है क्योंकि हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाया हुआ है, हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाया हुआ है। इन ऑर्डर, ठीक है ठीक है। तो ये इन ऑर्डर ही चलेगा। हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। सर ये सर ये इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें डीएसए में जाना पड़ेगा। अच्छा इब्राहिम सर, मेरे ख्याल से ये ना न्यू है, तो अगर आप गाइड करना चाहें इसे। जी मैम, आप बेसिकली ना कंसिस्टेंटली आती रहे सेशंस में, और वो जो हम सर जफर शाहिद के 4 वेबिनार्स करियर काउंसलिंग के, अगर आपने वो नहीं सुने तो वो सुनो। बेसिकली डीएसए ही लीड कोड या डीएसए एक ही चीज है। हम डीएसए जो चीज सीखते हैं या लीड कोड सीखते हैं, तो सर आप मैंने वो सुनी है, मैं इसीलिए आपसे सवाल कर रही हूँ कि मैंने अभी पाइथन ज्वाइन की है और पाइथन तकरीबन मुझे आ रही है, और उसके बाद डीएसए में स्टार्ट करूंगी। जी पाइथन आपका प्रोग्रामिंग बेसिक आ जाए कोई भी लैंग्वेज। सर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? जी हो रही है, स्ट्रीम हो रही है। ओके सर, थैंक यू। सर जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसकी जो वर्स्ट केस होगी कम्प्लेक्सिटी, टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो ओ एन होगी। जी वो एन उस केस में हो सकती है जब हमारा जो आंसर हो वो कहीं जाके लाई कर रहा हो राइट मोस्ट पे। जितना इस वाले एग्जांपल में अगर हम देखें सिंपली, तो k इज इक्वल टू 3 के बजाय k इज इक्वल टू 6 हो, तो वर्स्ट केस में हमें पूरा ट्री ट्रेवर्स करना पड़ता, तो वर्स्ट ठीक है। केस में हमारी टाइम प्रोवाइड होती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, राइट मोस्ट। तो अगर तो हमारा आंसर यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है तो तब हमारी वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, और वो बनेगा बिग ओ ऑफ जितने भी नोड्स हैं जो ये ट्रेवर्स करेंगे, बिग और ऑफ सर, एन ही बनेगा। और इसमें स्पेस कितनी होगी इसमें, आप स्पेस ओके स्पेस हम कोई यूज नहीं कर रहे, ये बस यही है तो इसमें वेरिएबल्स। मुझे जो समझ आई थी वो तो क्या था कि रिकर्जन में हम वो कॉल स्टैक जो नहीं होता, बैक ट्रैकिंग वगैरह, तो उसकी वजह से वर्स्ट केस में रिकर्जन स्पेस पे ओएन नहीं हो जाएगी, क्योंकि कॉल स्टैक मेंटेन होता है ना रिकर्जन। हाँ कोड स्टैक होता है, वो कोड स्टैक होता है। वो ये जो है ना वो वेरिएबल्स ही हमारे इतने ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि बार बार फंक्शन कॉल हो रहा है और हर नोड पर ये दोबारा से यही फंक्शन कॉल हो रहा है, और हर फंक्शन के कॉल होने पर दोबारा से ये जो हमारी है ना इनकी वो कॉपीज बन रही हैं, क्योंकि ये अंदर कॉल हो रहा है ना तो दोबारा से इनका वो बन रहा है। मगर यहाँ पे ये भी नहीं होगा क्योंकि इसको हम इसी के अंदर कॉल करें। अगर हम इसको बाहर कॉल कर रहे होते ना, इस फंक्शन के बाहर कॉल कर रहे होते, तो हमें ये अलहदा से पास करनी पड़नी थी, ये 2 वैल्यूज पास करनी पड़नी थी। तो उस वजह से हर नोड पर ये फंक्शन दोबारा से कॉल होना था, और हर फंक्शन के कॉल होने पर ये वैल्यूज दोबारा से बननी थी, और उस वजह से हमारी कॉल स्टैक जो है थी वो बढ़ती जानी थी, और वो बिग ऑफ एन ही आ जानी थी। मगर चूंकि हम इसको इसी के अंदर कॉल करें हैं ना, इस फंक्शन को इसी फंक्शन के अंदर कॉल करें हैं, और चूंकि इनकी हम कॉपी नहीं बना रहे, तो फिर हमारी जो स्पेस है ना कम्प्लेक्सिटी वो मेरे ख्याल से बिग ऑफ 1 ही रहेगी। इसमें आप एनालाइज करके देखें। मगर हम देखते हैं यहाँ पे करके, ये मेमोरी है ना, भाई ओएफएन नहीं होगी भाई, मुझे लग रहा था रिकर्जन में बाय डिफॉल्ट कॉल स्टैक मेंटेन होता है, ओएफएन नहीं होगी। ओके ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब हमारा टाइम भी हो गया है, तो अगर किसी क्वेश्चन हो तो स्लैक चैनल पूछ सकते हैं। और सर ये कोड का लिंक, क्वेश्चन का लिंक और कोड ना शेयर कर दिया चैनल। ठीक हो गया सर। ठीक, तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।